आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के घर में आप सबका स्वागत है। बड़े अद्भुत गीतों को हमने गाया और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाया। कितने लोगों ने आनंद उठाया आज। और सुबह के समय में बड़ी कुछ समर्थी प्रार्थनाओं को सुन पाया। प्रभु का धन्यवाद हो जो अंजलि के द्वारा की गई थी। यदि आपने नहीं सुनी, आपने उसको मिस कर लिया, पर मैं उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा था और बड़े ही शक्तिशाली ढंग से उसने मेरे लिए दुआ करी। बहुत धन्यवाद अंजलि। मुझे उन प्रार्थनाओं की इन दिनों में ज़्यादा आवश्यकता है और उसके साथ साथ संपूर्ण कलीसिया का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे पता आप लगातार मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और मेरा विश्वास है मैं निराश नहीं हूं। आमीन। कष्ट जो है वो जीवन का भाग है, पर उससे भी बढ़कर बाइबल कहती है प्रभु अपने लोगों को अपना अनुग्रह देता है, ताकि यदि वो कष्ट भी हो हम परमेश्वर के अनुग्रह में चल सकें। और उसका अनुग्रह कई बार ये नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी। अनुग्रह ये है मुश्किलें आएंगी, पर प्रभु कहता है मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। आमीन। और इसलिए आपकी गवाहियाँ वैसी थी कि कुछ भी हो जाए प्रभु हमारे साथ थे। और मुझे लगता है सबसे बड़ी जो एक विश्वास है या भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, अश्योरेंस है, वो यही है कि प्रभु मेरे साथ है। किन्हीं दो व्यक्तियों की ओर मुड़कर विश्वास से कहिए प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है उसका नाम रखा जाएगा परमेश्वर साथ है। हालेलुया। यही सुसमाचार है, परमेश्वर साथ है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से प्रभु ने अपने घर में हमें एकत्रित किया है और एक बड़ी अच्छी विषय खुदा ने मुझे दी है। पिछले दिनों में हमने जो पिछले सप्ताह कलाम को सुना, उसमें हमने सुना था दो पुत्रों के बारे में जो खो चुके थे। कितने लोगों को याद है? आमीन। और हमने अक्सर उस कहानी को सुना है सिर्फ एक पुत्र के बारे में कि वो खोया हुआ था, पर हमने बहुत साल पहले इस बात को समझ लिया था कि पुत्र दोनों ही खोए हुए थे। हालेलुया। और वहाँ पर एक चीज़ समझने में आती है, वो ये है कि जो एक तो वो भाई जो घर छोड़ के चला गया, खोया हुआ, सार्वजनिक तौर पर वो कह गया पिता मुझे आप संपत्ति दे दीजिए मैं जा रहा हूँ। पर एक दूसरा भाई जो घर में था, जो कि पुत्र था, सब कहे पुत्र था। आमीन। जो क्या था? जो छोड़ कर गया है वो कौन है? पुत्र ही तो है। हालेलुया। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं आज्ञाकारिता में चल रहे हैं या अन्य आज्ञाकारिता में, पर यदि आपने उसे ग्रहण किया है तो पुत्र ही। और ये भी मैंने देखा पुत्र वापिस आ जाते हैं, गुलाम वापिस नहीं आते। घर की याद पुत्रों को आती है, गुलामों को नहीं आती, वर्कर्स को नहीं आती। एक कंपनी में काम किया दूसरी में चले जाएंगे, पर घर में ऐसा नहीं होता। पुत्र घर में आता है। आमीन। पर वहां पर मैंने देखा कि जो बड़ा पुत्र था वो पुत्र, पर उसके अंदर गुलाम की मानसिकता थी। उसकी विडंबना ये थी। किसकी विडंबना थी उसकी? था वो पुत्र पर मानसिकता गुलाम की। और आज आपके सामने जो विषय मैं रखना चाहता हूं वो है पुत्रत्व। सब कहें संशिप। हालेलुया। ये बाइबल की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा है। और आज बड़े सारे मसीही कहते तो है वो परमेश्वर के पुत्र हैं, पर उसको समझते नहीं हैं। हालेलुया। बाइबल में हमें कहा गया वी आर द सन्स ऑफ अडॉप्शन। इससे पहले कि मैं पूरी तरह उसमें जाऊं, हम लेपालकपन के पुत्र पुत्रियां हैं। किसी को मुड़कर कहें लेपालकपन। लेपालकपन होता है कि आप पुत्र पुत्री थे नहीं, आप किसी और के संतान थे। ठीक है, जब मैं संतान, पुत्र पुत्री, सन्स भी कहूं तो हम सब की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ किसी एक विशेष जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं। जो बाइबल सन्स कहती है उसका अर्थ है वो कलीसिया की बात कर रही है। हालेलुया। आमीन। सो बहुत लोगों को इस बात की समझ नहीं है और हम लोग लेपालकपन के पुत्र पुत्रियां, दूसरे शब्दों में हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां नहीं थे। और उसका कारण है जब अदन की वाटिका में आदम और हवा ने पाप कर लिया,
They lost many things. उन्होंने बड़ी सारी चीजों को गवा लिया था। और समय के अनुसार यदि हम बाइबल पढ़े तो बाइबल बताती है हम पाप की संतान थे। बाइबल बताती है हम उस शैतान की भी संतान हो सकते हैं, क्योंकि यदि हम पाप में जन्मे हैं तो। पर परमेश्वर ने हमें अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा छुड़ाकर जब हमने विश्वास किया, हमें अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया, हमें अपने परिवार में गोद ले लिया, शामिल कर लिया। और इसलिए बाइबल कहती है कि तुम लेपालकपन के संतानें हो। हालेलुया। ये बिल्कुल ऐसा है, इस बात को समझिए। एक बहुत साल पहले मैं एक व्यक्ति को मिला था, वो अनाथ था, ऑर्फन था, और मैंने उससे कई बातें पूछना शुरू करी कि तेरे को कैसा महसूस होता है। वो कहता मेरे पास कभी माता पिता है नहीं, पर मैं जब दूसरों के पिताओं को देखता हूं तो मेरे अंदर भी होता है कई बार कि कोई मेरा भी पिता होता तो कैसे होता। और उसके अंदर वो अनाथपन का जो वो स्वभाव है वो काम कर रहा है, और वो कभी भी उस स्तर तक अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाता। पर एक समय आया जब उसको किसी अमीर घर ने अडॉप्ट कर लिया। पहले वो गरीब है, उसकी कोई ज्यादा पोजीशन नहीं है, पर एक सम यका क्या हुआ, उसको अमीर घर में गोद ले लिया गया और वो सीधे गरीब से बिलियनियर बन चुका है। हालेलुया। अब क्योंकि उसको गोद लिया गया है, जो भी उसके पिता का है जिसने गोद लिया है, अब किसका है? पुत्र का आ चुका है। पर यदि अब भी पुत्र उसी गरीबी की मानसिकता में चले, अभी भी पुत्र उसी प्रकार से सोचे जैसा वो पहले था, इसका अर्थ अभी तक उसने इस बात को नहीं समझा कि उसके पिता के पास क्या कुछ है और उसके पुत्रत्व का अधिकार क्या है। हालेलुया। और इसीलिए उसको जरूरी है समझना कि पुत्रत्व का अधिकार क्या। और जिस दिन वो समझ लेगा उसके बाद वो फिर वैसा ही जीना शुरू होगा, क्योंकि जब उस पिता ने उसको उस गरीबी से, अनाथालय से गोद ले लिया, अब उसका घर बदल गया, अब उसके वस्त्र बदल गए, अब उसका चाल चलन बदल गया। हालेलुया। अब वो अपने पिता जैसा दिखने लग गया है। आमीन। हम कई बार कुछ लड़कों को देखते हैं और ऐसा भी कहते हैं ये थोड़ा थोड़ा अपने पिता की तरह है, क्योंकि पिता के जो गुण हैं आप में आने शुरू हो जाते हैं, या आपके अभिभावकों के। कई बार हम सोचते हैं ये ऐसा कैसे है, थोड़ा अपनी ओर भी ध्यान दो, आपके कारण ही वो ऐसा है, क्योंकि कुछ गुण आप में भी है जो उसमें चले गए। पर मैं बात कर रहा हूं पुत्रत्व को समझने की। सब कहें पुत्रत्व। अब बड़े सारे मसीहियों की ये विडंबना है, हम हैं तो पुत्र, पर हम अभी तक उसी अनाथ मानसिकता में जी रहे हैं। बड़े सारे लोग कहते हैं पुत्र हैं, पर अभी भी मन में इस बात का पूरी तरह विश्वास नहीं है कि एक पिता स्वर्ग में है, जो कुछ उसका है वो मेरा भी है, और उसकी दी गई चीजों की मैं घोषणा कर सकता हूं, मेरे पास इख्तियार है। हालेलुया। यदि हम उन बातों पर इख्तियार नहीं रखेंगे तो वो कभी भी हमारी हो नहीं पाएंगी। है हमारी, पर यदि तक आप घोषणा नहीं करेंगे, क्लेम नहीं करेंगे, ये आपकी नहीं हो सकती। आमीन। मेरे बच्चे कहें पुत्रत्व, ये मेरी पहचान और मेरा स्थान है। कहां पर? परमेश्वर के घर में। कौन हूं मैं पुत्र हूं, मैं गुलाम नहीं हूं, क्योंकि गुलाम नहीं जानता। गुलाम वारिस नहीं है, पुत्र वारिस है। हालेलुया। गुलाम कभी भी आंखें उठाकर नहीं देख सकता, पर पुत्र देख सकता है। गुलाम कभी भी पिता के दाहिने नहीं बैठ सकता, पर पुत्र बैठता है। गुलाम हमेशा शर्मिंदगी में रहता है और उसका सर झुका हुआ होता है, पर पुत्र को शर्मिंदगी में जीने की आवश्यकता नहीं, वो अपने पिता के पास आ सकता है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती है वो जो छोटा पुत्र बाहर था, जब उसको याद आया मेरे पिता के घर में, तो गुलामों के साथ भी अच्छा व्यवहार होता है, नौकरों के साथ भी अच्छा व्यवहार होता है। मैं मेरे पिता से कह लूंगा मुझे गुलाम ही रखने, पर वो भूल गया वो पिता है, और तू आज भी उसका पुत्र है। था वो पुत्र, पर मानसिकता क्या बन चुकी है? गुलामी की। क्यों? क्योंकि उसने कुछ कर लिया है। उसने पिता के उस अधिकार को इंकार कर कर वो वहां से निकला था, पर जब उसको याद आया वो वापस आया। और मैं आपको बताऊं इस कहानी की एक विशेषता क्या है। हमने सुना दोनों बार पिता ही जाता है पुत्रों के पास, लेकिन छोटे पुत्र को रोज देखने के लिए वो पिता फाटक पर जाता था।
हर दिन उसके अंदर इस बात की आशा थी कि मेरा पुत्र लौट कर आएगा। और इसलिए कलाम कहता है जैसे उसने देखा, हालेलुया, उसको पता था पत्थर मार मार कर मार दिया जाएगा, क्योंकि ये अपमान करके घृणित करके निकाला गया है। और इससे पहले कि कोई और इसे पकड़े, पिता ने इसको ले लिया और अपनी सुरक्षा प्रदान कर दी कि मैं इसे अपने घर में अपना चुका हूं। आमीन। दैट वाज द लव ऑफ अ फादर। ये पिता का ही प्रेम था। आमीन। उसको घर में आया, अब पुत्र आया है, गुलाम नहीं आया, इसलिए राजभोज रखा गया। हमारे पुत्र पुत्रियां भी जब ग्रेजुएशन करके वापस आते हैं या कहीं दूर रह के वापस आएंगे तो भोज करते, हम अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। यार मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बेटी आ रही है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? मैं तो 1 महीने कहीं जाकर वापस आ जाऊं, घर में अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं। हाँ जी, एक महीने के बाद आ रहे हैं। आमीन। तो वो बोझ हो रहा है, पर एक और पुत्र है जिसकी मानसिकता कौन सी है? गुलामी की। इसलिए पिता ने उससे कहा, भाई जब तू घर में था सब तेरा ही तो था, क्योंकि तू पुत्र है, तू क्यों गुलाम बना घूम रहा है कि मेरे लिए नहीं मारा, मुझसे नहीं पूछा, तू पुत्र है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दैट। जो कुछ मेरा है वो तेरा ही तो था। समझ आ रहा है? उस पुत्र के अंदर कौन सी मानसिकता थी? गुलामी की। और आज बहुत सारे मसीहियों का यही हाल है, चाहे वो पिता से दूर हैं या पिता के साथ हैं। बड़े सारे लोग पुत्रत्व ना चलते हुए गुलामी में चल रहे हैं। और आज हमें यह समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम पुत्र पुत्रियां होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, आमीन। किसी को मुड़कर कहें, मैं प्रभु की संतान हूं। आमीन। इससे पहले कि मैं कलाम में जाऊं, इन बातों को खोलते हुए बड़ी सारी आयतों को हम पढ़ सकते हैं बाइबल में। बहुत सारी आयतें हैं जिसको खोल के पढ़ा जा सकता है। और यहां आज मैं मुख्यतः आयत करके नहीं लूंगा, लेकिन एक आयत के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहली बात मैंने कहा, जो कुछ प्रभु का है, सब कहें जो कुछ प्रभु का है वो उसके पुत्र का है। आमीन। जो पिता का है वो पुत्र का है। फिर से कहें, जो पिता का है वो पुत्र का है। आसान हो रहा है समझना? जो पिता का है पड़ोसियों का नहीं हो सकता। जो पुत्र बनेगा या जो पुत्र है, केवल वो ही कानूनी तौर पर अधिकारी बन सकता है। संसारिक कानून के हिसाब से भी है और परमेश्वर के कानून का भी यही है। बिना उसके संताने बने हुए हम उन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते जो पिता की है। आमीन। अब सवाल यह है, कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र बन सकता है? कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन सकता है? क्योंकि हम सब, बाइबल कहती है, हम अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर थे, हम पाप की संतानें थे। कैसे एक व्यक्ति जो पाप की संतान है वो परमेश्वर की संतान बन सकता है? और यूहन्ना 1:12 में यूहन्ना लिखते हैं, मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगा। मेरे लिए कोई पढ़े। यूहन्ना नए नियम की 4थी पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसका पहला अध्याय, उसकी 12 आयत। यहां लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, सब कहें जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें, किसने? उसने। अब ये उसने कौन है? यहां यीशु मसीह की बात। हालेलुया। जितनों ने यीशु मसीह को क्या किया? ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको, आगे, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार। द राइट, द अथॉरिटी टू बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अधिकार दिया गया है और हक दिया गया है। और जहां अधिकार होता है वहां शक्ति भी होती है। सब कहीं अधिकार है, वहां शक्ति है। मैं कई बार ये एग्जाम्पल देता हूं। आप किसी पतले से पुलिस वाले को देखा है? नहीं देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। चलो, मोटे से पुलिस वाले को देखा। क्या जितना भी तगड़ा पुलिस वाला हो एक ट्रक को रोक सकता है? क्यों नहीं रोक सकता भाई? उसके तन पर जब वर्दी होती है वो हाथ देता बस। ये हमारे यहाँ लाइटों वाला एक ही चौक है, पठानकोट में बड़े सारे चौक नहीं है, पर मैंने वहाँ देखा। कल भी एक हमारी आंटी हैं, बड़ी अच्छी हैं, बुजुर्ग हैं, थोड़ी सी इतनी सी हाइट है, पतली सी हैं। मेरी पत्नी कहती, ये देखो। मैंने कहा वो पुलिस में है, उनके पास क्या है? उसने यूं किया, भाई सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुक गई, BMW, ऑडी, पोर्शे, रुक जा भाई,
अब वो चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके तन पर क्या है? और वो पूरा अधिकार, उसके पीछे एक कानून की व्यवस्था उसके द्वारा सपोर्ट किया गया है। स्ट्रेंथ जो है उसके अधिकार की, वो कानून है भारत देश का, पंजाब का कानून है जो चल रहा है यहां पर। आमीन। पर यदि वो वर्दी उतार के ट्रक के सामने आए तो ट्रक वाला कहेगा उड़ा दे इसको, किधर आ रही है भाई, कौन है तू, पूछते हैं कि नहीं लोग। जब अधिकार आता है उसके साथ शक्ति भी आती है। अधिकार आपको शक्ति देता है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है जितनों ने उस पर क्या किया? विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर। हालेलुया। केवल पुत्र दूसरों को संतान होने का अधिकार देता है। केवल पुत्र जो उसका पुत्र है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है पुत्र आया है। कौन आया है? स्वर्ग से पुत्र आया है। आमीन। सो पुत्र ही संतान होने का अधिकार देता है यदि हम उस पर क्या लाएं? विश्वास लाएं। सब कहें विश्वास लाएं। आमीन। यही लिखा है वहां पर, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, पहले उस पर विश्वास रखते हैं और फिर उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से, सब कहें ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। To become the children of God, you have to become out of God. किससे उत्पन्न हुए हैं? इंग्लिश में लिखा है who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. परमेश्वर की इच्छा से वो उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। कब उत्पन्न हुए? जब विश्वास लाया गया। सब कहें जब विश्वास लाया गया। आमीन। सब कहें संपूर्ण विश्वास। कई बार जब हम विश्वास की बात करते हैं तो हमारा विश्वास केवल सीमित है चंगाइयों तक। हमारा विश्वास केवल सीमित है कुछ प्रकार के कार्य हो जाएं, बस जिंदगी स्मूथ चले, यही है विश्वास। लोगों का विश्वास यही था, क्यों यीशु के पास आए? ताकि जिंदगी स्मूथ चले। और जब जिंदगी स्मूथ नहीं चलेगी फिर क्या? हालेलुया। जरूरी है कि हम अपने विश्वास का बड़ा चित्र देख सकें। ये किस प्रकार का विश्वास है, किस प्रकार का विश्वास रखने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आई एम वॉचिंग यू मैन। इसको आगे भेज दें। बाइबल में लिखा है पीछे वाले आगे किए जाएंगे। हालेलुया। आमीन। सो मैं विश्वास की बात कर रहा था। मैं बात कर रहा हूं संपूर्ण विश्वास की। सबके संपूर्ण विश्वास। वैसे बाइबल में 3 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, विश्वास, भरोसा और एक और शब्द उसकी हिंदी शायद बनी नहीं है, फेथ, ट्रस्ट, बिलीव। और बाइबल में इन सब शब्दों के लिए विश्वास विश्वास, और इसलिए कई बार हम समझ नहीं पाते। पर जब परमेश्वर का वचन हमें कह रहा, उनको उसने अपनी संतानें होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। वो एक विश्वास की बात कर रहा है जो संपूर्ण विश्वास है। सबके संपूर्ण विश्वास। और इसलिए हमें विश्वास की वास्तविकता को समझना जरूरी है। विश्वास है क्या? हालेलुया। मैं कल भी किसी से बात कर रहा था कि कुछ लोग सुसमाचारों को सुन के बड़ा खुश होते हैं, बड़ा आनंद आता है सिर्फ सुसमाचार तक। यीशु आया, चंगाई कर दी, यीशु आया, मुर्दे जला दिए, यीशु ने अंधों को आंखें दी, यीशु ने खाना खिला दिया। पर वो भूल जाते हैं सुसमाचार पर बाइबल खत्म नहीं होती, उसके आगे पत्रियां भी हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आमीन। सुसमाचारों तक सीमित रहते हैं, बस आए, आशीष ली और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करता है। वो भूल जाते हैं आगे एपिसल्स भी हैं, क्योंकि सुसमाचार अनुग्रह को बताते हैं। सुसमाचार जैसे भी हैं आ जाए बताते हैं, पर जैसे ही आगे सुसमाचार से आगे चलना शुरू करेंगे, प्रेरितों के काम, रोमियो आता है, क्रंथियो आते हैं, गलातियो आता है, वो सिखाता है अब जब तुम बचाए गए हो तुम्हें जीना कैसे है। और बड़े सारे लोग बचाए तो गए हैं, पर आगे की पत्रियां ना पढ़ने के कारण उनको यह समझ नहीं आ रहा कि अब चलना कैसे है। फिर लोग बोलते हैं शर्तें नहीं है। मैंने कहा नहीं, फिर आपने यूहन्ना से आगे नहीं पढ़ा।
यहां तक कि जब यीशु भी लोगों को बुलाता है, कई लोग कहते, ध्यान से सुनिएगा, अनुग्रह के साथ कुछ शर्तें हैं। कोई लोग कहते हैं ये शर्त नहीं है, तो विश्वास करो तो तुम्हारा छुटकारा होगा। ये क्या है? That's the condition God has given us. He said, by only faith, you put your faith. तुम विश्वास लगाओ, छुटकारा मैं करूंगा। पर वहां भी प्रभु सीमित नहीं रहता। प्रभु कहता है, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो तो जैसे मर्जी आ जाओ, तो आडी मर्जी है। ये लिखा है बाइबल में, फॉलो मी एज यू वांट। और बड़े सारे लोग आज यही कर रहे हैं, यीशु का पीछा अपने तरीके से। और मैं अक्सर कहता हूं, फिर आप यीशु का पीछा नहीं कर रहे, क्योंकि उस दिन पतरस भी यीशु का इंकार करते हुए उसका पीछा ही कर रहा था। तो क्या वो यीशु के साथ था? नहीं था। बड़े सारे लोग अपने तरीके से यीशु का पीछा कर रहे हैं। जी नहीं, यीशु का पीछा यीशु की शर्तों के साथ होगा। नहीं तो विडंबना पता है क्या है? बड़े सारे लोग उस दिन स्वर्ग में खड़े होकर कहेंगे, यीशु हम आपको जानते हैं। यीशु कहेगा, मैं तो नहीं जानता तुम्हें। कह रहे हैं ना लोग वहां स्वर्ग के बाहर, वहां वो है जिन्होंने भविष्यवाणियां करी। बच के रहिए भविष्यवाणियों वालों से। जहां पर ज्यादा भविष्यवाणियां हो, समझ लेना खतरा है। और भविष्यवाणियां बस यही हो, खुदा तुझे कार देने जा रहा है, खुदा तुझे बरकत देने जा रहा है, खुदा कब। हालेलुया। यू फॉलो दिस, दिस इज द बुक ऑफ प्रोफेसीज। तू इस पर चल, जो भविष्यवाणियों की किताब है। और हर एक भविष्यवाणी जो इस भविष्यवाणी के अनुसार नहीं है, वो परमेश्वर और प्रभु की आत्मा की ओर से कतई हो नहीं सकती। Hallelujah. So you better go into the word of God. Hallelujah. तो लोग मेरे साथ हैं। अपनी शर्त, यीशु कहता है, यदि मेरे पीछे आना चाहो तो अपना इंकार करो। पहले इंकार नहीं करोगे तो क्रूस कैसे उठाओगे? क्योंकि क्रूस तो पहले इंकार करना पड़ेगा, फिर क्रूस उठाओ। फिर प्रभु ने यही नहीं कहा सिर्फ कन्वेंशन पर मेरा पीछा करो। प्रभु ने ये नहीं कहा सिर्फ बेदारियों की सभाओं में मेरा पीछा करो। प्रभु ने ये नहीं कहा कि रिवाइवल स्कूल्स में मेरा पीछा करो, जब बाइबल कॉलेज तक ही मेरा पीछा करना। प्रभु कहता प्रतिदिन मेरा। कब का पीछा करना? नहीं प्रभु, ये वाला दिन रहने दे, ये दिन हम अपनी करेंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, बाकी दिन देखेंगे प्रभु। और दुख की बात पता क्या, हम उन दिनों में जी रहे हैं जहां लोग अब रविवार के दिन भी यीशु का पीछा करना पसंद नहीं करते। हम उस समयों में जा रहे हैं। बाइबल कहती है अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज मसीहत में ठंडापन है। लोग कह रहे हैं बड़ी बेदारी है। मैंने कहा हमें तो दिख नहीं रही, कहां है बेदारी? यदि बेदारी होती तो लोग यीशु के साथ प्रेम में आते। मैं ये नहीं कह रहा आ नहीं रहे, थोड़े आ रहे हैं, पर वो बड़ी भीड़ यीशु की तो बात नहीं कर रही। वो तो बात कर रही है मनुष्य की, मनुष्य की महिमा की, मनुष्य के जलाल की। यीशु का जलाल कहाँ है? यीशु की बात कहाँ है? यीशु के बलिदान की बात कहाँ हो रही है? यीशु आने वाला है। माफ कीजिएगा, कोई पादरी साहब, विश्व पोप आपको लेने नहीं आएगा। एक अमीर आदमी गया था स्वर्ग में, कहता है इब्राहिम बेटा मुझे भेज कि मैं जाकर बातचीत कर लूं। वो कहता नहीं, अब तू यहां पहुंच चुका है, वहां पहुंचाया गया है, अब तू वापिस नहीं जा सकता, क्योंकि उनके समयों में नबी भेजे गए हैं। हालेलुया। सो मैं कह रहा था हम यीशु का पीछा अपनी शर्तों पर नहीं, उसके तरीकों से कर सकते हैं। और यही अंतर है असली मसीहत में और नकली मसीहत में। और हमें खबरदार होना है, क्योंकि बाइबल कहती है, आपको पता है बाइबल बाहरी सताव के बारे में इतनी बात नहीं करती। बाइबल पढ़ के देखिए ध्यान से, बाहरी सताव नहीं लिखा यहां पर, बड़ा कम लिखा है, तुम्हें कष्ट। असली सताव की बात बाइबल चर्च के अंदर करती है। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी, झूठे शिक्षक, झूठे मसीही उठ खड़े होंगे। कहां पर? कलीसिया में। तो हमें असली खतरा असल से बाहर से नहीं है, असली खतरा जो है कलीसिया के अंदर है, जब लोग झूठी शिक्षाओं को फैला रहे हैं। क्योंकि वचन बांटने नहीं आता, तो 10 से इज द लॉर्ड, हर बार प्रभु यूं कहता है। हालेलुया। आइए हम वापस आ जाएं।
मैं बात कर रहा था संपूर्ण विश्वास की, सब कहे संपूर्ण विश्वास। सो बाइबल जिस विश्वास की बात करती है वो उसके पुत्र पर विश्वास है। किस पर विश्वास है? यहां लिखा है जितनों ने उसके पुत्र पर विश्वास किया, यही लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया। ग्रहण करना समझते हैं? जितनों ने उनको अपने हृदय में बुला लिया, ग्रहण करना। बाइबल कहती है हृदय से विश्वास होता है और मुंह से हम क्या करते हैं? कलाम कहता है जितने अपने मुंह से अंगीकार करें और दिल से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया है, वो सब के सब उद्धार पाएंगे। आमीन। सो जीसस द सन ऑफ गॉड। आपको पता है यहूदी लोग आकर उससे यही पूछते थे, और कुछ लोग पूछते हैं कि कहां बाइबल में सीधे तौर से लिखा हुआ है यीशु ने कहा मैं खुदा हूं और मेरी आराधना करो। बड़े स्थानों पर है, पर आपको यहूदी तरीके से समझना पड़ेगा। यीशु ने इस बात को बार बार प्रमाणित किया है अपने वचन में कि वो कौन है, और इसलिए वो बार बार कहता था हाँ मैं हूं। कौन? परमेश्वर का पुत्र, और उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ था परमेश्वर के तुल्य, जिस संदर्भ में यीशु बात कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। सो हमें उसके इकलौते पुत्र पर क्या करना है? क्या विश्वास लाना है? अब यहीं से शुरू होता है विश्वास की संपूर्णता के बारे में। सबसे पहले हमें विश्वास करना है कि वो जन्मा कुंवारी के द्वारा। ये पहला विश्वास है कि यीशु का जन्म हुआ है। कुछ कहते हैं यीशु का जन्म ही नहीं हुआ, यीशु एक मनगढ़ंत कहानी है। पर मैं आपको बताऊं, हमारे पास किताबें हैं, दी हिस्टोरिकल जीसस। यीशु के बारे में इतिहास बताता है। यीशु के बारे में केवल बाइबल नहीं बताती, यीशु के बारे में कुरान बताता है। यीशु के बारे में यहूदी लोगों की किताबें बताती हैं। फिलिपस योसेफस जो विद्वान था वो यीशु के बारे में लिखता है, और यूनानी लोगों के जो विद्वान थे उन्होंने भी यीशु के बारे में लिखा। यदि यीशु मनगढ़ंत कहानी है तो उनकी किताबों में कैसे आई? तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु जन्मा है एक कुंवारी के द्वारा, क्योंकि यह चिन्ह पूर्ण हुआ है कि देखो एक कुंवारी पुत्र जनेगी। हालेलुया, आमीन। तो ये पहले हमें विश्वास करना है। दूसरा विश्वास जो हमें करना है वो ये करना है कि यीशु में कोई पाप नहीं था। That's why we have faith। हम ये विश्वास करते हैं यीशु आजीवन निष्पाप थे, क्योंकि जितने भी लोगों का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है सब के सब पाप पे जन्मे थे। दाऊद कहता है मैं मेरी मां के गर्भ से ही पापी था। क्यों पापी था? क्योंकि जब एक मनुष्य आदम से हमें जो पाप मिला, हवा से जो पाप मिला, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, और इसलिए मनुष्य जब जन्म लेता है वो स्वभाव से ही पापी है। कहां से पापी है? मुझे ये बड़ी विडंबना होती थी, मैं प्रभु से बार बार पूछता था प्रभु मुझसे पाप क्यों हो जाते हैं। तब जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी मुझे समझ में आया कि मैं स्वभाव से पापी हूं, मेरे स्वभाव में पाप है, मेरे स्वभाव में ही वो गलतियों का पुतला कहते हैं ना लिखा हुआ है। पर इसको बदला कैसे जाए? प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम बदल सकते हैं। स्वभाव से ही हम क्या थे? पापी थे। और जब तक ये शरीर बदला नहीं जाएगा, ये देह पुनरुत्थान की देह से बदली नहीं जाएगी, तब तक वो पाप हमारे शरीरों में काम करेगा। और इसलिए जरूरी है कि जन पवित्र होकर जिए जैसे वो पवित्र था। इसलिए जरूरी हम उसकी वाचाओं को पकड़ें, इसलिए जरूरी हम उसकी आज्ञाओं में चले। आमीन। बाइबल कहती है उसके सामने पाप तो रखा गया पर उसने कोई पाप नहीं किया। और मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु पाप कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी पाप के साथ कोई जान पहचान नहीं थी। वो स्वभाव से पाप में नहीं जन्मा था, क्योंकि उसके अंदर जो बीज था, जिस शक्ति से वो पैदा हुआ था, वो मनुष्य की नहीं थी, वो परमेश्वर की थी। और मरियम से यही कहा गया था पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू गर्भवती। और बड़े सारे लोग इसको वैज्ञानिक तौर पर समझना चाहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर तो आज तक यही नहीं समझ आया सूर्य कितने हैं, कहते बहुत सारे हैं। बड़ी सारी चीजें विज्ञान समझ नहीं पाए, क्योंकि विज्ञान का प्रकाशन जो है प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव समझते हैं, आज विज्ञान कुछ कहेगा कल कहेगा नहीं नहीं जो हमने पहले कहा था वो गलत था, अब जो पकड़ा वो सही है। दिस इज ए प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन। हालेलुया। और परमेश्वर की चीजों को हम केवल विज्ञान से समझ नहीं सकते। सब कहें केवल विज्ञान। यदि परमेश्वर सब अपने शब्द से बोलकर बना सकता है, वही शब्द तो उसके पेट में आया था।
और प्रभु ने कोई जबरदस्ती नहीं करी। वहां मरियम से पूछा गया है, वो कहती मैं दासी हूं। कौन हूं मैं? मां नहीं हूं मैं। मेरी मत आराधना करना, मेरे से प्रार्थना मत करना। आपको इन चीजों को रिफ्यूट करना चाहिए। बाइबल कहीं नहीं कहती मरियम से प्रार्थना करो। कुछ लोग करते हैं, प्रभु उनको आशीष दे। हम आपके विरोध में नहीं है, पर बाइबल नहीं सिखाती। सिर्फ केवल आप काना की शादी का एग्जाम्पल दे के नहीं कह सकते कि माता ने जाकर कहा था, विनती करी थी, और यीशु ने क्या कहा था आगे से माता को? हे नारी, मेरा तुझसे क्या काम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनों को समझ आ रहा है? वो दासी कहती अपने आप को, ये उसकी विनम्रता थी। पर लोगों की विडंबना है, जिस चीज को खुदा इस्तेमाल करता हमें लगता है यही खुदा है। इसलिए मुझे लगता है मूसा की देह के ऊपर लड़ाई इसलिए हुई थी। अब बाइबल पढ़कर देखिए, बाइबल कहती है शैतान और मिकाईल के बीच में युद्ध हुआ है। किसको लेकर? मूसा की देह को लेकर। क्यों? क्योंकि यदि वो शत्रु के हाथ लग जाती, हो सकता आज मूसा पीर माफ कीजिएगा, यही हो रहा है। मूसा को बाबा बना देते। वो मूसा की कब्र पर लोग पता नहीं फूल दान क्या क्या चढ़ाने आते कि ये बहुत बड़ा नबी हुआ है, उसकी वो लाठी से क्या क्या नहीं हुआ। पर बाइबल कहती है मूसा का फ्यूनरल खुद खुदा ने किया। उसको उसके बाप दादा मिट्टी दी गई, पर आज के दिन तक कोई नहीं जानता मूसा की कब्र कहां पर है। आमीन। कितनों को समझ आया? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता की, और मैं बात कर रहा था कि मरियम ने उसको क्या कहा? मैं दासी हूं। और वो उसके गर्भ में आता है। और इसलिए जब प्रभु का जन्म हुआ, उसके अंदर मानवीय बीज नहीं था, स्वर्गीय था। आमीन। और बाइबल ना केवल इसके बारे में बताती है, बाइबल हमें यीशु मसीह के प्री इनकारनेशन के बारे में बताती है। इससे पहले कि वो पृथ्वी पर आता, वो था। आमीन। यूहन्ना लिखता है, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द स्वयं। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। जो कुछ उत्पन्न हुआ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं एक प्रचार सुन रहा था, किसी ने कहा यीशु के पास अधिकार नहीं था, या यीशु दैवी नहीं थे, ऐश्वर्य नहीं थे जब उनका जन्म हुआ। ध्यान से सुनिएगा, यीशु ऐश्वर्य, हाँ ऐसे प्रचार चल रहे हैं। तो कब ऐश्वर्य हुए? कहते जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा। अच्छा जी, आजकल ऐसी झूठी शिक्षाएं चल रही हैं कि जिस दिन पवित्र आत्मा प्रभु बपतिस्मे के दिन यीशु पर आए, उस दिन वो ऐश्वर्य हुए। फिर तो आप यीशु के जन्म को नकार रहे हैं, क्योंकि वो भी ऐश्वर्य था। यीशु के आप पहले अस्तित्व को नकार रहे हैं, फिर वो ऐश्वर्य कैसे हुआ? यीशु जन्म से ही ऐश्वर्य थे। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। और कई दूसरे लोग भी कहते हैं, उनका नाम मैं यहां पे नहीं लूंगा, हाँ, वो कहते हैं यीशु ऐश्वर्य नहीं थे। यदि ऐश्वर्य नहीं थे तो आपकी किताबों में क्यों लिखा है यीशु जब कुछ ही दिन के थे, वो मिट्टी में से कुछ चिड़ियां बनाते थे, उसमें जीवन फूंक देते थे। एक व्यक्ति जो ऐश्वर्य नहीं, जिसके पास अधिकार नहीं है, वो कैसे जीवन दे सकता है? आमीन। दूसरी किताबों में लिखा है यीशु के बारे में, यीशु पहले ही दिन से 100% डिवाइन थे। और यही कारण था कि यीशु में पाप नहीं था। यही कारण था यीशु ने पाप किया भी नहीं, बिकॉज ही वॉज नॉट कैपेबल ऑफ सिन। उसके अंदर क्षमता नहीं थी पाप करने की। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं यीशु बस कैपेबल, नो ही वाजंट, वो नहीं था, क्योंकि उसकी पाप के साथ कोई जान पहचान नहीं थी। वो पाप को नहीं जान, लिखा है ना बाइबल में, जिसकी पाप के साथ कोई जान पहचान। हालेलुया। सो यीशु ऐश्वर्य थे, पवित्र थे। हम यही प्रचार करते हैं। बाइबल कहती है उसने पाप नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें पाप ही नहीं था, और पाप कर भी नहीं सकता था। आमीन। हमने ये विश्वास किया है पवित्र प्रभु है। उसके बाद हमने विश्वास किया है उसके क्रूसित बलिदान के ऊपर।
क्योंकि ये बातें नहीं समझेंगे कभी भी पुत्र तब कैसे हमें दिया गया समझ नहीं आएगा। हमने विश्वास किया है यीशु बलिदान हुआ है। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि कुछ लोग पूछते हैं परमेश्वर मनुष्य बनकर क्यों आया। बहुत बड़ी बात है ना, यही लिखा है बाइबल में, आगे पढ़िएगा तो वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना लिखता है। पर वचन को देहधारी होकर क्यों आना पड़ा? क्यों वो दुनिया में देहधारी होकर आया है? क्योंकि मनुष्यों के लिए बलिदान देना था, इसलिए वो देहधारी होकर आया। क्योंकि यदि मनुष्य ने पाप किया तो कोई कुत्ते को थोड़ी चढ़ा सकते हैं सूली पर, या किसी गाय को, या किसी ऊंट को, या किसी और पशु को। और बाइबल कहती है पशुओं का बलिदान हमारे पापों को नहीं धोता, ढांकता था। पुराने नियम का जो सैक्रिफाइस था वो हमारे पापों को सिर्फ डांप देता था, औपचारिकता, पर पाप तो बना रहता था। पापों का असली निपटारा यीशु के रक्त के द्वारा हुआ है। और इसलिए क्योंकि मनुष्यों के लिए मरना था, बलि का मनुष्य होना जरूरी था। That sacrifice has to be human sacrifice because he gonna pay for human। क्योंकि वो ह्यूमन के लिए बनने जा रहा है तो ह्यूमन होना जरूरी था। पर किसी मनुष्य का बलिदान हमारे पापों को धो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य में तो पाप है। वो पाप का पवित्र होना जरूरी था। और इसीलिए परमेश्वर को छोड़ और कौन पवित्र है, इसलिए उस बलि का ईश्वरी होना जरूरी था, क्योंकि केवल परमेश्वर पवित्र है। इसलिए परमेश्वर देह लेकर पृथ्वी पर आया और उसने बलिदान दिया ताकि वो बलि हमारे लिए सिद्ध परिपूर्ण ठहरे। ही इज द परफेक्ट सैक्रिफाइस। जीसस इज द परफेक्ट सैक्रिफाइस। कहे यीशु ही सिद्ध बलिदान है, क्योंकि वो बलिदान ऐश्वर्य था और मनुष्य भी था, और इसलिए हमारे पापों की क्षमा हुई है। हम ये विश्वास करते हैं। पर यहां हम रुकते नहीं हैं। चौथी चीज हम विश्वास करते हैं, वो बलिदान हुआ, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से। क्योंकि यदि केवल बलिदान हुआ है यीशु, तो मेरे पापों की क्षमा नहीं हो सकती। असल में उसका मुर्दों में से जी उठना इस बात का प्रमाण है कि वो परमेश्वर है और केवल परमेश्वर पापों की क्षमा कर सकता है। कितनों को समझ आ रहा है? यदि आप सिर्फ उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं पाप क्षमा नहीं होंगे। हम ये विश्वास करते हैं वो मुर्दों में से जलाया गया। इसलिए वचन लिखने वाला लिखता है दिल से विश्वास, मुंह से अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। He said you need to believe the resurrection। आपको पुनरुत्थान पर विश्वास करना है यीशु, फिर आपकी मुक्ति होगी। और इसलिए पहला कुरिन्थियों 15 में पौलुस लिखते हैं, वो कहता है यदि वो जी नहीं उठा सब व्यर्थ हो गया, पर वो जी उठा है इसलिए सब कुछ अर्थपूर्ण है। हमारा विश्वास भी। हालेलुया। सो हम विश्वास करते हैं वो मुर्दों में से क्यों जी उठा है? क्योंकि वो परमेश्वर पुत्र है, वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। अगली बात, ना केवल हम ये विश्वास करते हैं वो मुर्दों में से जी उठा है, पर मुर्दों में से जी उठकर वो जीवित 40 दिन के बाद स्वर्ग उठाया गया। यीशु देह लेकर स्वर्ग गया है। कुछ लोग पूछते हैं कि स्वर्ग में देह जाएंगी? हाँ, यीशु देह लेकर ही बैठा है वहां पर। इसलिए तो हम मुर्दों को गाड़ते हैं कि उठ जाएंगे एक दिन। आमीन। तो वहां पर देह जाएंगे और यीशु, और स्वर्गदूत कहता है, सब ऊपर ही देख रहे थे कि अभी आएंगे। स्वर्गदूत कहता है भाई ऊपर कहां ताक रहे हो, जाओ उसने जो कहा वो करो, और एक दिन तुम जैसे उसको जाता हुआ देखते हो। अगला विश्वास हम ये करते हैं यीशु शीघ्र आने वाला है। आमीन। मुझे लेने आने वाला है, कलीसिया को लेने आने वाला है। अब बताता मैं किनको लेने आने वाला है? जितनों ने उसको ग्रहण किया। आमीन। सो हमने खाली ये विश्वास नहीं किया पापों की क्षमा होती है, हमारा विश्वास हमने संपूर्णता में किया है। ये संपूर्ण विश्वास है। हमने विश्वास किया है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हमने विश्वास किया है कि उसने पवित्र जीवन जिया है। हमने विश्वास किया है उसका बलिदान काफी है पापों के लिए। हमने विश्वास किया है वो मुर्दों में से जी उठा है क्योंकि वो स्वयं प्रभु है। हमने विश्वास किया है वो पुनरुत्थान की देह के साथ अपनी समर्थ में जी उठकर पिता के दाहिने बैठा है अधिकार के स्थान पर, क्योंकि वह पुत्र है और वही पुत्र अब उनको लेने आने वाला है जो परमेश्वर की संतानें बन चुके हैं उसके द्वारा। हालेलुया। आमीन। कितनी प्यारी आयत है।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है एक ही नाम स्वर्ग में और पृथ्वी पर दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है, वो यीशु का नाम है। हालेलुया। कहें यीशु का नाम, यीशु का नाम। आमीन। कुछ आयतें और पढ़कर इस अद्भुत विषय को हम सीखेंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? आइए पढ़िए रोमियो 8:15। उससे पहले हम गलातियों 3:26 भी पढ़ते हुए जाएंगे। गलातियों 3:26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास, किस विश्वास के द्वारा? उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर है, यीशु मसीह पर है। यही लिखा है। यहां किसकी बात कर रहे हैं पौलुस? विश्वास की जो हमने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर किया है। 26 आयत पढ़ रहे हैं हम जी। कौन हो तुम? वो ये नहीं कह रहा तुम परमेश्वर की संतान बनोगे, वो कहता हो इट इज डन। जब तुमने उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास किया और वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई, वो कहता अब तुम परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। आगे लिखा और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जितनों ने मसीह में क्या लिया है? बपतिस्मा शिष्यों के लिए है। वो शिष्य जो संतान बन चुके हैं वो आकर मसीह में क्या लेते हैं? यू आर बैप्टाइज। किसमें? मसीह में बपतिस्मा। सबके मसीह में बपतिस्मा। अब बपतिस्मे का अर्थ होता है किसी चीज में पूरी तरह डूब जाना। वो असल में कह रहा अब तुम यीशु में पूरी तरह डूब गए हो और इसलिए जब तुम बाहर आए तुमने उसको पहन लिया है। यू आर क्लोथ्ड विद क्राइस्ट। दूसरे शब्दों में अब जो तुम्हें लोग देखेंगे वो कहेंगे हाँ ये मसीही है। यदि लोग ऐसा नहीं कह रहे तो थोड़ा जांच लेना अपने आप को। आमीन। ये पता चलना चाहिए। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में। और यदि तुम मसीह यीशु के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। कौन हो तुम? हाँ, अब्राहम की संतान, फिर वारिस हैं। और किस प्रक्रिया के द्वारा? विश्वास की क्योंकि जब अब्राहम ने विश्वास किया था, सब कहे जब अब्राहम ने विश्वास किया था, बिना खतने की दशा में किया था। पिछले दिनों में मैं प्रभु के दास को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं वो भी। एक व्यक्ति कहता है अब्राहम यहूदी था। अब्राहम यहूदी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहूदा उसमें से निकला है। दूसरे ने कहा वो मुस्लिम है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मुस्लिम। पर तीसरे ने जो हमारे वाला कहता नहीं वो मसीही है। अब सब सोचने लगे अब्राहम मसीही कैसे हो गया भाई? तो उन्होंने बाइबल में से कुछ ऐसी बातें खोलकर बताई। वो कहता तुम विश्वास नहीं कहते, पर तुम्हारे पिता इब्राहिम ने मुझ को देखा और मुझ पर विश्वास किया। यीशु कह रहे हैं उनको। हालेलुया। वो कहता ही हैज सीन मी एंड ही पुट हिज फेथ एंड होप इन मी। और उसने अपनी आशा और विश्वास मुझ पर लगाया। पर तुम इब्राहिम की संतान हो नहीं सकते। वो कह रहे थे हम हैं। कहता शारीरिक स्वभाव से हो पर नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करता पर तुम नहीं कर रहे हो। आमीन। इस बात को समझिए, मसीह के बिना यहूदियों का छुटकारा भी नहीं हो सकता। दे हैव टू पुट देयर फेथ इन जीसस। और जब आप मसीह पर अपना विश्वास लगा लेंगे तो आप उसके शिष्य बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। और इसलिए इस बात को यहाँ ना कोई यहूदी, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना नर, ना नारी, सब मसीह में क्या हो जाएंगे? और यदि तुम मसीह के हो तो, वो कहता यदि हो तो, यदि हो तो, नहीं हो तो देख लो, पर यदि हो तो। मैं कई लोगों को कहता नहीं हो तो मुझे नहीं पता, पर हो तो बाइबल कहती है कि तुम अब्राहम के वंश हो। और क्योंकि अब्राहम के वंश हो तो प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस हो। हालेलुया। सब कहे मैं वारिस हूं। क्यों वारिस हूं? विश्वास की प्रक्रिया के।
हाँ जी, अब आइए मेरे साथ रोमियो 8:15 में कुछ तथ्यों को सीखते हुए जाएंगे। हाँ, तुमको गुलाम की आत्मा नहीं दी गई, इसका मतलब गुलामी की भी आत्मा है लोगों के अंदर जो काम कर रही है। और आज भी लोग गुलाम हैं। गुलाम नहीं है हम मसीह में स्वतंत्र कर दिए गए हैं। इसलिए तुम्हें गुलामी की आत्मा नहीं दी गई पर कि तुम फिर से डरे डरे रहो। हाँ, कौन सी आत्मा मिली है? लेपालकपन का आत्मा तुम्हें मिला है, जिससे हम क्या कहते हैं? हम परमेश्वर को हाँ, हम कहते हैं अवीनु मलखेनु, हे पिता, हे राजा, क्योंकि हमें लेपालकपन का आत्मा मिला है। नाउ वी हैव सच कॉन्फिडेंस इन अस। आमीन। बाइबल खुद कहती है कि आत्मा खुद तुम्हारी आत्माओं में होकर गवाही देता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में यह गवाही देता है, एंड आई नो दिस। हालेलुया। मैंने किसी से पूछा, आपको पता है प्रभु की संतान है? सोचने लग गए। 20 साल हो गए हैं कलीसिया जाते हुए, अभी तक उनके अंदर वो गवाही नहीं है कि वो प्रभु की संतान है। और मैंने कहा मैं तो हूं, क्योंकि मेरी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा ने यह गवाही छोड़ी है और मुझे इस बात का अनुभव हुआ है, चेतना जगी है मेरी, बोध हो गया है मुझे। क्या बोध हो गया है? कि मैं प्रभु की संतान हूं। क्यों संतान हूं? क्योंकि उसने मुझे गोद ले लिया है। अब मैंने पीछे एक बात बताई, हम वारिस हैं, सबके हम वारिस हैं। प्रचार की शुरुआत याद करें, वारिस क्यों बने? क्योंकि हम अब उसके घर में गोद ले लिए गए। अब हमें गुलामी का वो अनाथ वाली आत्मा, गुलामी वो छोड़कर हमें व्यवहार वैसा करना कि अब हम उसके घर में ले लिए गए हैं। कितनों को समझ आ रहा है? कुछ लोग खोए खोए लग रहे हैं। ये वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षाएं ये हैं, और यदि हमें ये समझ आएगा हम उतने ही मसीह में मजबूत होते जाएंगे। आमीन। ये युग शिक्षाओं का युग है, और इसलिए जरूरी है ऐसी कुछ और शिक्षाएं कलीसियाओं में लाई जाएं। हमें समझ आना चाहिए हम मसीह में कौन हैं। इन्हीं बातों को थोड़ा और समझते हुए अफिसियों 1:5। अपनी इच्छा का भला अभिप्राय। प्रभु भलाई करना चाहता है, उसकी इच्छा है ये, और इसलिए उसने पहले से हमें क्या ठहराया? यीशु मसीह के द्वारा, थ्रू जीसस। किसके द्वारा? हाँ, आगे हम उसके लेपालक पुत्र। किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा। Only the Son of God can give you the right to become the sons of God. परमेश्वर का पुत्र हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाएं। आमीन। पहले से ठहराया गया था, ये जगत की उत्पत्ति से पहले की बात की जा रही है। परमेश्वर ने आकर मेरे लिए इस बात को रखा था कि हम उसके कहलाएं यीशु मसीह के द्वारा। कौन से पुत्र पुत्रियां? सन्स ऑफ एडॉप्शन। आमीन। और आपको पता है जिस समय यीशु क्रूस पर थे, ध्यान दीजिएगा, जिस समय यीशु, सबसे पहला अडॉप्शन वही हुआ था। यीशु क्रूस पर ही कहते हैं, हे माता, ये तेरा पुत्र, हे पुत्र, तुझे ऑर्फनेज जाने की जरूरत नहीं है और तुझे ओल्ड एज होम। आमीन। प्रभु आशीष दे जो अनाथालय चलाते हैं उनको, प्रभु उनको भी आशीष दे जो वृद्धाश्रम चलाते हैं। पर यदि इंसान सही हो जाए तो हमें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बच्चों को जन्म देकर फेंक देते हैं, जिनके तो माता पिता एक्सीडेंट में चले गए, उनका समझ में आता है, पर फिर भी उनके परिवार हैं पीछे, पर संभालने के बजाय मैंने देखा उनको जाकर अनाथालय छोड़ दिया गया। वही माता पिता जिन्होंने पूरी जीवन भर पाला। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक व्यक्ति की उस कहानी को सुना, करोड़पति, उसने अपने बच्चों को सब कुछ दे दिया, पर अब जब वो मरा उसके बच्चे उसको देखने तक नहीं आए, और उसका जो अंतिम संस्कार था लोगों ने खुद आपस में पैसे डालकर किया। कहाँ मरा वो? वृद्धाश्रम में, जबकि उसके खुद के बेटे बेटियां जीवित हैं। हाउ सैड इज इट।
हालेलुया। पर मसीहियों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हमारे घरों, परिवारों और समाज में ऐसा कतई और कभी ना हो। आमीन। चाहे लड़का है, लड़की है, प्रभु जो भी आपको गर्भ का फल दे उसको प्रेम करें। कुछ लोग लड़कों को बड़ा अच्छा पालते हैं, पर लड़कियों को वैसा सम्मान और प्रेम घर में नहीं मिलता। उनको भी वैसा ही सम्मान और प्रेम उसके, क्योंकि खुदा के घर में ऐसा ही है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ, ना केवल मुझे मेरे घर में प्रभु ने बेटियां दी है, कलीसिया में भी अच्छी बेटियां हैं, बेटों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, पर मैं पुरुष प्रधान समाज की बात कर रहा हूँ। और इसीलिए कलीसिया के पुरुषों को भी आगे आना चाहिए कि हम उनको बराबरी का सम्मान दें। बड़े कम बहनों ने आमीन कहा। गुलामी की आत्मा है इनमें। हाँ, ये गुलाम बन चुकी हैं। और मैं ये नहीं कह रहा घर में विद्रोह कर दो, मैं बस ये कह रहा हूं कि प्रभु ने आपको भी सम्मान दिया। जब 5वीं आज्ञा मूसा को दी गई तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि तू जाकर बच्चों से कहना कि अपने पिता का ज्यादा सम्मान करे और माता को थोड़ा निचले लेवल पर रखना। जी नहीं, वहां लिखा है ऑनर योर फादर एंड मदर। आमीन। हमें अपने घरों में यह स्थापित करने की आवश्यकता है। यह भी सिखाया प्रभु ने, घर कैसा चलाया जाए, चलन कैसा हो, घर में व्यवहार कैसे करना है, वो सारी चीजें। आमीन। हालेलुया। हमें गुलामी की आत्मा से निकलना है, क्योंकि हम लेपालकपन के पुत्र पुत्रियां हैं। आमीन। और सबसे पहले वो क्रूस पर हुआ। कुछ लोग कहते हैं कैसे हुआ? द थियोलॉजी ऑफ अडॉप्शन इज देयर इटसेल्फ, और वहां पर वो आदान प्रदान होता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कह सकते थे, माता ये देख तेरा पुत्र। माता मैं नहीं हूं, मैं जो काम करने आया था वो संपूर्ण हुआ। हे माता ये तेरा पुत्र है, हे पुत्र ये तेरी माता है। प्रेज द लॉर्ड। वहां अडॉप्शन होता है। प्रेज गॉड। हम प्रभु के घर में पुत्र पुत्रियों के समान ले लिए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ और आयतें पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हम इसकी ओर समझ आए। आइए मेरे साथ खोलिए गलातियों 4 अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत की ओर हम मनन करेंगे। हाँ, और जो तुम पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो एक अब्बा एक पिता की हाँ पुकारता है, हाँ हमारे हृदयों में भेजा। हालेलुया। अपने पुत्र के आत्मा को जो हे पिता हे अब्बा कह के पुकारता है, तुम्हारे हृदयों में भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। वी हैव द सेम स्पिरिट ऑफ जीसस। हमारे अंदर वही आत्मा है। अब आगे पढ़िए। इसलिए अब तुम, हाँ किसी को मुड़कर कहो भाई तुम दास नहीं हो। हाँ आगे, परंतु कौन हो? जब पुत्र लिखा है, पुत्रियां शामिल हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सनशिप इज नॉट अबाउट जेंडर, ठीक है। और जब पुत्र हुए, हाँ तो जब पुत्र हुए हैं तो परमेश्वर के द्वारा क्या हुए हैं? हम वारिस। कहे मैं वारिस हूं। क्यों वारिस हूं? क्योंकि मैं पुत्र हूं। हालेलुया। आमीन। मैं प्रभु के घर में अपनाया गया हूं, प्रभु के घर में लिया गया। आई एम द सन इन द हाउस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के घर में उसका पुत्र हूं। आमीन। और क्योंकि मैं पुत्र हूं इसीलिए, चलो वारिस का थोड़ा मकसद समझाता हूं फिर से। जो कुछ पिता का है वो मेरा है। आमीन। आपको पता है यीशु मसीह इस समय कहां है? कोई बताएगा? स्वर्ग में कहां है? किस कोने में है? हैं? पिता के दाहिने। और वो कौन सा स्थान है? अधिकार का स्थान है। केवल पुत्र को वहां बैठने का अधिकार दिया गया है। बाइबल कहती है, यीशु कहते हैं, तुम मेरे साथ लोगों का न्याय करोगे। केवल पुत्र न्याय करने के योग्य है। गुलाम कोई अवसर नहीं देगा, मिलेगा। केवल पुत्र पुत्रियां जो परमेश्वर की संतानें हैं उनको यह अधिकार दिया गया है। ये बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को समझिए, पिता के दाहिने बैठना। अब यीशु, कई लोग पूछते हैं आप कहाँ हैं? हम यीशु के साथ दाहिने बिठाए गए हैं। कलीसिया कहती है हम उसके साथ बिठा दिए गए हैं। लोगों को ये समझ नहीं आता, फिर मैं उनको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। यीशु कलीसिया का क्या है? हम क्या है?
देह है, और यीशु सर और देह दोनों लेकर कहां बैठे हुए हैं? प्रेज द लॉर्ड। ऐसे आसानी से समझ में आता है। प्रेज द लॉर्ड। अब सर अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक देह नहीं है। आमीन। सो यीशु जो भी कुछ करना चाहते हैं वो अपनी कलीसिया के माध्यम से कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि कलीसिया को ही उसने अपना अधिकार दिया है। जिस दिन कलीसिया ये समझ आएगी फिर से उद्धार हो जाएगा एक बार। आइए आगे चलते हैं। रोमियो 8 अध्याय उसकी 14 आयत की ओर ध्यान देंगे हम। इसलिए कि जिसने, पहले 15 पढ़ दो। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। हाँ ये पढ़ दिया हमने, है ना? आमीन, ये पढ़ दिया। चलिए 14 पर आ जाइए। इसलिए कि जितने लोगों ने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के हालेलुया। इफ यू आर एंड आई आर द सन्स ऑफ गॉड, यदि हम मिलकर प्रभु के पुत्र पुत्रियां उसकी संतानें हैं तो हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे। वी हैव टू वॉक बाय द स्पिरिट। हम आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे, शरीर के द्वारा नहीं, संसार के द्वारा नहीं, मनुष्यों के द्वारा नहीं, पर उसकी आत्मा के चलाए चलना अति आवश्यक है। और विडंबना फिर वही है, क्योंकि गुलामी का आत्मा है तो आत्मा के चलाए नहीं चलते। इनका आत्मा बस वहीं तक सीमित है, कुछ दर्शन आगे। माफ कीजिएगा जिन्होंने अच्छे दर्शन देखे हैं। आज दीदी ने दर्शन देखा, प्रभु ने मेरी दाढ़ी को बढ़ा दिया। मैं कई बार सोचता हूं बाल क्यों नहीं बढ़े वहां पर। वो आपने नहीं देखे ना, वही तो बोल रहा हूं आपको। प्रेज द लॉर्ड। उससे ऊपर टॉप लगा हुआ था तो बाल दिखे नहीं। प्रेज, शुक्र है आपने टॉप भी देखा। प्रभु आपको बरकत दे। इट वॉज वेरी एनकरेजिंग टू लिसन दैट। मैं उसको आत्मा में सुन रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें बिब्लिकल जो साउंड करती हैं, आपको दर्शनों को भी समझना चाहिए। हम दर्शनों को कभी ना नहीं करते, विश्वास कीजिए, नबियों को भी ना नहीं करते, पर हम प्राथमिकता इसको देते हैं जो खुदा का कलाम है। यदि इससे कुछ भी बाहर है मैं नहीं सुनता। आमीन, हालेलुया। और कुछ लोग केवल भविष्यवाणी करने के लिए भविष्यवाणी करते हैं, समझ रहे हैं? करनी है बस। हमारी कलीसिया में ऐसा नहीं होता जब तक खुदा बात ना करे। प्रभु ने मुझे भी नबूत का वरदान दिया, पर जब तक खुदा कुछ प्रकट ना करे मैं नहीं बोलता। पर मैं ये विश्वास करता हूं जब ये खुलता है ना, अपने आप नबूतें पूरी होने लग जाती हैं। जब ये खुलता है छुटकारा होता है। कितनी की दुष्ट आत्माएं हमने यहां निकाली बताइए? बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि जैसे ही कलाम सुनाया गया लोगों का छुटकारा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। एक जगह मैं प्रचार करता, मैंने कहा यीशु प्रभु है नीचे। लोग उसकी ओर देखने गए। मैंने कहा तुम अपना काम करो, उसको अपना काम करने दो, उसकी ओर ध्यान मत दो। हाँ जी, मैं नहीं ध्यान देता। मैं अपना काम करते रहा, प्रचार करते रहा, वो सुनते रहे। वो खुद शी शू शै करके निकल भी गई छुटकारा। मैं कहा अब ले आओ इसको। हमने दुआ करी, वह छुटकारा हुआ। जी हाँ, मैं अब इसी में चलो बेटा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जितने आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो कौन है? कुछ समय में और लूंगा। आज कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आइए अब मेरे साथ खोलिए मत्ती का 4 अध्याय उसकी पहली आयत। जितने आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, मत्ती कहता है वो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हुए किसी स्थान पर पहुंचा दिए गए। पढ़िएगा, कौन? यीशु भी आत्मा के चलाए चलते थे। आमीन। जीसस एंड होली स्पिरिट वर्किंग टुगेदर विद द फादर। यीशु पवित्र आत्मा के साथ और परमपिता के साथ मिलकर काम करते थे। कितनों को समझ आ रहा है? बाइबल में आप कहीं भी देख लीजिए, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। एक साथ आपको बाइबल में मिल जाएगा, पढ़कर देखिए, आपको समझ में आने लग जाएगा। जब यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा भेजा गया तो किसने भेजा? समझने वाली बात है। अब उतरा किस पर है? उतरा कौन है? तीनों एक साथ काम कर रहे हैं।
यहाँ तक कि जब यीशु जिलाए गए तब भी तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि यीशु कहते हैं मैं जो कुछ मेरे पिता को करते हुए देखता हूं, जो सुनता हूं। हालेलुया। यीशु अपने पिता और पवित्र आत्मा के साथ संपूर्णता में जुड़े हुए थे और यही आज विश्वासियों को करने की आवश्यकता है। हम शरीर में चलते हैं इसलिए हमारे अंदर आत्मा के वो फल दिखाई नहीं देते। हम शरीर में चलते हैं इसलिए आत्मा को वो काम दिखाई नहीं देता। हम शारीरिक बनते जा रहे हैं संसार को खुश करने के लिए, इसलिए हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते और हमें आदत पड़ चुकी है मीठे प्रचार सुनने की। सही बात है कि नहीं? क्योंकि संसार ने दुखी इतना कर रखा है, पास्टर जी आज कुछ अच्छा सुना, ये बिल्कुल वही बात, आज कुछ अच्छा बना दीजिए। कि अच्छा तो रोज ही बनता था, तेरा पेट खराब है तो हम क्या करें? तो कुछ समझ आया? ठीक है, आत्मा यीशु को ले गया, सबके आत्मा ले गया। एक बात पक्की करिए जीजो, आपको आत्मा लेकर जाए और आत्मा आपको गलत स्थानों पर कभी भी लेके नहीं जाएगा। आत्मा आपको आपके बढ़ोतरी के स्थानों पर लेके जाएगा। आत्मा आपको उन स्थानों पर लेके जाएगा जहां आप यीशु की समीपता में बढ़ें, जहां आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएं, जहां अपने उद्देश्य की संपूर्णता में आप बढ़ चले जाएं। हालेलुया। आत्मा आपको उन्हीं स्थानों पर लेकर जाएगा जहां प्रभु चाहता है आप जाएं। इसलिए एक प्रार्थना करनी ज़रूरी है, प्रभु जहां तू ना जाए चाहे वहां मैं ना जाऊं, पर जहां तू चाहे मैं वही पाया जाऊं। प्रभु आज ऐसी प्रार्थना करने वाले विश्वासी बड़े कम हो चुके हैं। हम काम अपना करते हैं, नाम प्रभु का लगाते हैं। हम काम अपना करवाना चाहते हैं, नाम खुदा का रखते हैं। खुदा से पूछिए, खुदा आप कैसे करना चाहते हैं? दिस इज द रियल क्वेश्चन यू नीड टू आस्क जीसस। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? आमीन। हमें जिन चीज़ों से निकाला गया है फिर आप उसमें विलुप्त ना हो जाइए, क्योंकि आप खो जाएंगे, खो जाएंगे आप। यदि प्रकाश मिल चुका है तो प्रकाश में चले, अंधकार में नहीं। ज्योति की संतानें ऐसी ही होनी चाहिए, प्रकाश की संतानें ऐसी ही होनी चाहिए। पवित्र आत्मा से पूछें, आपको वो दिया गया है। सबसे बड़ी विडंबना मालूम है क्या है? हमको पता है हमें दिया गया है, पर हम उसकी सुनते नहीं। और कईयों ने क्योंकि सुनने की आदत नहीं डाली, पर जब वो बात भी करता है तो हम पक्का नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार पवित्र आत्मा आपके लाभ की बात नहीं करेगा। हम लाभ की बातें सुनना चाहते हैं ना। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह तू शादी नहीं करेगा। यिर्मयाह करना चाहता था, बोलता नहीं तू शादी नहीं करेगा। हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, पर कई बार परमेश्वर वो नहीं सुनाता। और इसलिए प्रभु का कलाम कहता है, तुम्हारी कल्पनाएं मेरी नहीं है, मेरे सोच अलग है, मेरे विचार अलग है, योजनाएं अलग हैं। कोई बात नहीं, ठंडा हालेलुया भी चलेगा। मुझे पता है वो नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर कुछ मंथन चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? कुछ टूट रहा है आपके अंदर। वो मानसिकता टूट रही है जो दिन भर आप संसार की लेकर आते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हमारे कलीसिया कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पर बड़ी अच्छी अच्छी रीलें लाइक करते हैं। उनको ये नहीं पता मैं उनको फॉलो करता हूँ, और ऊपर आ जाता लिखा ऐसे ऐसे, आजकल ऐसे ऐसे तैरता है वो। तो समझ में आता है तुम्हारा ध्यान किस तरफ है। संसार को लेकर आओगे फिर कलीसिया में पास्टर जी का भी जोर लग रहा है और पवित्र आत्मा का भी, क्योंकि संसार निकल ही नहीं रहा अंदर से। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लिखा कलाम में, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं क्या, ध्यान देगा तो समझ आएगा। आपको पता है परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा इजराइलियों को मिस्र में से निकाला था, कितने दिन लगे थे? हाँ, इतने कहते हैं इतने विद्वान, लगभग 40 दिन के अंदर उनको निकाल लिया था। पर मिस्र को उनमें से निकालने के लिए 40 साल लग गए थे। कितने साल? हालेलुया। कुछ लोग पूछते हैं परमेश्वर इनको इतना घुमा फिरा के क्यों, मिस्र था इनके अंदर।
कूट कूट के मिस्र अंदर भरा हुआ था। इसलिए प्रभु इनको विश्वास रखना सिखा रहा है। और मैं आपको बताऊं, यदि सीधे मार्ग से ले जाता, रास्ते में ही मर जाते ये सब लोग। 40 साल लगे हैं प्रभु को मिस्र निकालने के लिए उनमें से, और कईयों का मिस्र अभी भी अंदर है। यहां जो बैठे आपसे बात कर रहा हूं मैं, ऑनलाइन वाले भी सुन लीजिए, आपका मिस्र आपके अभी अंदर है। हम अपना मिस्र निकाल कर आए हैं। जब यीशु के पीछे चले थे उसी दिन मिस्र निकाल दिया था। और एक बार तो मिस्रियों ने मुझे ही घर से निकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेमने का रक्त बहा और हम निकल गए। प्रेज द लॉर्ड। मिस्रियों को समझ नहीं आ रहा था, पर इजराइली को आ गया था समझ। अब जाने का समय है। नहीं समझ में आया? फिर एक समय आया जब मिस्रियों ने भी विश्वास किया कि जीविता प्रभु यही है, मैं नहीं, खुदा मन यीशु मसीह। आपके अंदर यदि मिस्र है तो कुछ समय प्रभु फिर और लेगा। तेरे वाचा के स्थान पर तू नहीं पहुंचाया जाएगा, समय और लेगा। मैं रोज प्रभु से पूछता हूं, प्रभु वो वाचा के स्थान कब आएगा? प्रभु कहता है मिस्र बाकी है इनके अंदर। और मैं गंभीर हूं। मैंने पूछा प्रभु से, मैं रोज पूछता हूं, दुआ में बैठते हो, प्रभु कब होगा, कैसे होगा? प्रभु कहता है पहले मिस्र निकलेगा। मैंने बहुत बड़ी बड़ी भीड़ें देखी हैं। मैं नहीं कहूंगा कलीसियां लगती हैं, झुंड देखे हैं, नाम यीशु का लिया जा रहा है, लोगों के अंदर मिस्र है। पादरी आपस में लड़ रहे हैं, ऑनलाइन पूरा चल रहा है एक दूसरे के साथ। मिस्र है अब तेरे अंदर, तू मिस्री है। हालेलुया। मेरे लोगों को जाने दे कि वो क्या करें। स्वतंत्रता से मेरी यहां खुद की आराधना करवाए जा रहे हैं, तेरे अंदर मिस्र है। और बोल भी नहीं रहे कि हमारी आराधना ना करो, तेरे अंदर मिस्र है। दिखावटी मिस्र है, परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, मिस्र है तेरे अंदर। प्रभु के अधिकार का विरोध है तो मिस्र है तेरे अंदर। मूसा का विरोध है तो मिस्र है तेरे अंदर। और खुशखबरी सुनाऊं, जब मूसा लेकर निकला था ना लोगों को, बड़े सारे मिस्री चले गए थे उनके साथ, विश्वास कर। और एक दुख खबरी सुनाऊं, बड़े सारे इजरायली मिस्र में ही रह गए थे। मैंने ये जब चीजें पढ़ी, मैंने भी थोड़ी देर सिर खुजाया अपना यूं करके। मैंने कहा हमें तो सिखाया गया था सारे चले गए थे। नहीं, इजरायली रह गए थे मिस्र में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मिस्र था। और वो परमेश्वर के स्थान की ओर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि विश्वास चाहिए था उस पर चलने के लिए। दिक्कतें आएंगी, चीजें होंगी, बड़ा कुछ होने वाला था आगे। मैं बताऊं, वो 40 साल उनके जीवन के सबसे बेहतरीन साल भी थे। और यदि खुदा के साथ वो सही चलते ना, परमेश्वर मक्खी को भी छूने नहीं देता उनको। जो आग का खंबा बन के खड़ा है, बादल बनकर खड़ा है, उसके लोगों को कौन छू सकता था? वो एक शत्रु आया पीछे पीछे भागते हुए कि मारूंगा इनको। लाल समुद्र में मरा वो। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, जब तू खुदा की इच्छा में चलेगा, तेरे निकास का स्थान तेरे शत्रु के डूबने का स्थान होगा। हाँ, फिर लोग कहते अच्छा उसी जगह पर उसको बरकत मिल गई, उसी जगह पर हमारा सत्यानाश हो गया। कई है बाइबल में ऐसी चीजें, आपको मैं दिखा सकता हूं। हालेलुया। किसी को मुड़कर कहें थोड़ा कि मैं मिस्र को अपने से निकालूंगा, आप भी निकालिए। अब ये तो रहे मिस्री। इजरायली भी कुछ खास नहीं थे। इजरायलियों के अंदर बलवा था, हर काम के आगे उंगली, कि हम तो तड़के लगाते थे लहसुन के, प्याज के। वहां पर ये लिखा है बाइबल में, फटके भूल गए, तड़के तुड़के याद रह जाते हैं इनको। और भी कई चीजें इन्होंने विरोध करी। मूसा से बार बार कहे, तू हमें मरवाने के लिए लाया है? मिस्र में क्या कब्रें कम थी? हालेलुया। कोई कलीसिया का सदस्य कहता है, मेरी प्रार्थना मेरे मरने से पहले पादी साहब हमारा सब कुछ अपनाओ। कुछ लोग वापस मिस्र में चले गए क्योंकि उनके पास कब्रें हैं।
मैंने तो बोल रखा है, बुढ़ापे में जाऊं कब जाऊं मुझे नहीं पता, पर मेरा विश्वास है प्रभु लंबी उम्र मुझे देगा। कब्र मिले तो ठीक है, नहीं तो जला देना। ना जलाने दे तो किसी को दान कर देना भाई, क्योंकि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर है। शरीर को छोड़ूंगा प्रभु के पास। हालेलुया। किसी ने मुझे कहा पादरी साहब अगर जला देंगे तो मुर्दों में से कैसे जी उठेंगे? तो मैंने कहा तुझे क्या लगता है तेरी लाश ऐसे ही रहेगी वहां? वो भी तो मिट्टी बन चुकी होगी। जब प्रभु बुलाएगा हम आ जाएंगे वापस। मैंने कहा चिंता नहीं करना। हालेलुया। नहीं पादरी साहब ये क्या सिखाए जा रहे हैं आप? तो उन विश्वासियों को क्या जिनको जिंदा जला दिया गया था, उनके तो अच्छे से अंतिम संस्कार भी नहीं हुए, उनको दफनाया भी नहीं किया, क्या वो वापस नहीं आएंगे? हाले जब यीशु आएगा सब वापस आएंगे। हालेलुया। मिस्र निकालने में समय लगा, पर इजराइलियों के गुनों को भी ना पकड़े आप। चुने हुए लोग थे वो, पता आपको ये बात? पर बाइबल कहती है फिर परमेश्वर ने उनको त्याग दिया। अब समय आएगा उनके पश्चाताप का फिर से, पर वो सारे टाइटल जो परमेश्वर ने इजराइल को दिए थे आज कलीसिया को दिए गए हैं। पहला पत्रस 2:9 में लिखा, तुम चुना गया वंश हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम ज्योति की संतान हो, तुम पवित्र प्रजा हो। हालेलुया। यदि इजराइल को बचना है तो यीशु मसीह के द्वारा होकर ही आना पड़ेगा, कलीसिया बनकर ही आना पड़ेगा, तभी उनका उद्धार होगा। और पौलुस यही कहता है, कहता उनका अविश्वास करना तुम्हारे विश्वास का कारण बनेगा, पर एक दिन वो भी विश्वास करे। वो प्रार्थना करता अपने लोगों के लिए। मेरी प्रार्थना कहता है वो उद्धार पाए। सो आत्मा यीशु को कहां ले गया? पढ़िए, कौन ले गया? हाँ, यहां मैं कई बार सोचता हूं कि विश्वासी होता उसने कहना था प्रभु भजन संहिता 23 में लिखा आप हरी हरी चराइयों में लेकर जाएंगे, आप जंगल में लेकर आ गए। हाँ जी, लाभ के स्थान ढूंढते हैं हम हर एक व्यक्ति चाहता है उसका लाभ हो। पर मैं आपको बताऊं, आप आत्मा के चलाए चलिए, स्थान कोई भी हो वो बरकत लेके आ सकता है। पवित्र आत्मा कोई भी कार्य आपके जीवन में बिना मकसद के नहीं करेगा। यदि आप एक ऐसे मनुष्य हैं जो उसकी अधीनता में होकर चलें, तो आपको कोई भी बढ़ोतरी से रोक नहीं सकता, आप सफल होंगे। हालेलुया, आमीन। क्या लिखा वहां पर? जंगल में ले गया। क्यों ले गया जंगल में? ताकि इब्लीस, कौन? हाँ, इब्लीस कईयों का रिश्तेदार। इब्लीस हमारा दुश्मन, इब्लीस परमेश्वर की संतानों का दुश्मन। कई लोग कहते हैं पता नहीं पादी साहब शैतान मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मैं तो यीशु में भी आ गया, इसीलिए तो पड़ा हुआ है। हालेलुया। आपको समझनी पड़ेगी कुछ बातें। वो यीशु के पीछे पता है क्यों आया था? मैं बताता हूं, पढ़िए मेरे साथ 4:3 पढ़िए। तब परखने वाले ने, हैं कई लोग पादरी को भी परखने आते हैं, मुझे समझ नहीं आता विश्वासी है कि शैतान है। अच्छा ठीक है, आप विश्वासी हैं, आपकी बात मैं नहीं कर रहा, भले भले लोग हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? तब परखने वाले ने कहां आकर, इधर देखो मेरी तरफ, कहां आकर? हाँ, पास आकर। बिल्कुल, बड़े खतरनाक होते हैं ये भी लोग, पास आकर आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे। दूर वालों को क्या लेने देना आपसे? कुछ लोग करीबी आकर ही मारते हैं, पास जाकर। बिल्कुल ठीक है, ये पास आया, फिर हाँ कहा ना उसने, क्या कहा? पास आकर कहा, बिल्कुल पास, नेड़े आके, यदि तू परमेश्वर का पुत्र। इसीलिए वो यीशु के पीछे था। कितनों को समझ आ रहा है ये? दिस इज वेरी डीप। हालेलुया। He was after Jesus because Satan knew he is the one। क्योंकि शैतान को पता था यही है, इसको यही खत्म कर दूं तो मुक्ति का रास्ता बंद, और फिर आगे एक ऐसा समाज नहीं आएगा जो उसकी संतानों का होगा। हालेलुया।
आमीन। और उसने आकर किसके ऊपर आक्रमण किया? यीशु के पुत्र तब पर। उसने नहीं कहा क्या तू मसीह है, जैसे वो याजक पूछते थे, चमत्कार करके वखा। आमीन। यीशु ने कोई चमत्कार करके नहीं दिखाया वहां पर। क्यों? यीशु जादूगर थोड़े ना, जादूगर सम्राट शंकर, वो जादूगर नहीं है भाई, प्रभु है। वो अपनी इच्छा से करता है, तुम्हारी इच्छा से नहीं। ड्रामा नाटकीय ढंग से नहीं करता वो। कुछ लोग नाटक चले हो आजकल कलीसियाओं में, बड़ी जगह, माफ कीजिएगा, बड़े स्थानों पर सिर्फ नाटक ही हो रहे हैं। यही कहा था उसने, उस राजा ने। कहता यदि तू मसीह हमें भी कुछ चमत्कार करके दिखाओ। नहीं करा यीशु ने कोई चमत्कार। यदि तू, समझ रहे हैं, पुत्र तब के ऊपर आक्रमण किया गया है। और ये कहकर यदि, ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो जानता था इसके पास अधिकार है, वो जानता था इसके अंदर क्षमता है, वो जानता था इसका एक महान उद्देश्य है, वो जानता था ये स्वयं परमेश्वर है। यदि तू है, वो जानता था इसके अंदर इतनी समर्थ है कि ये पत्थरों को रोटी बना सकता है। He knew the power of Jesus, hallelujah। क्योंकि वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र। आपकी पहचान, आपकी समर्थ, आपका स्थान, सब कुछ इसी एक बात में छुपा हुआ है कि हम परमेश्वर की संतानें हैं। इसीलिए वो भी हमारे विरोध में है, इसलिए वो हमारे पीछे है, क्योंकि वो जानता है एक बड़ा उद्देश्य नई वाचा संगति के लिए है, क्योंकि वो जानता है इस जगह पर बैठे लोगों के जीवन में एक महान उद्देश्य है, इसलिए वो तेरे पीछे पड़ा हुआ है। कितनों को समझ आ रहा है? क्योंकि बाइबल कहती है शत्रु पहले नहीं आया, देखा 30 साल तक दिखा, कहीं वो दिखा यीशु 30 साल तक, कोई शैतान दिखा बीच में। बाइबल में विवरण नहीं है इसका कि शैतान कभी भी यीशु को मारने के लिए आया है, नहीं आया वो। अब बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा की शक्ति में जैसे ही उसने चलना शुरू किया, शैतान आ गया। क्यों? क्योंकि अब उस उद्देश्य में चलना में शुरू कर चुका है ना, वो समय आ चुका है। हालेलुया, आमीन। और बाइबल कहती है यीशु को भूख लगी। क्या हुआ? यीशु शारीरिक रूप पर कमजोर पड़े। शरीर कमजोर हो जाए तो हो पथरी है, ये है, वो है, बीमारी है, हो जाए, आत्मा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ एक ही बच्चा था, वो जानता है कैसे मैंने यहां से पकड़ कर भी प्रचार किए हैं। दूसरों को लग रहा था ये स्टाइल है। आमीन, हालेलुया। जब मैंने यीशु को हाँ करी थी ना, तो मैंने उसको ये नहीं कहा था दर्द ना देना। मैंने कहा था प्रभु दर्द होता रहे चलेगा, तेरा अनुग्रह रहे मेरे ऊपर बस। हालेलुया। और इसीलिए एक जगह पर पौलुस भी प्रभु से प्रार्थना करता। कितनी बार? मुझे लगता है ये शायद जब जब दर्द उठी थी उसने तब तब प्रार्थना करी थी। जब दर्द सही है कोई नहीं, हालेलुया। वो कहता 3 बार मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि ये कांटा मेरे शरीर से निकल जाए, पर उसने प्रत्युत्तर में क्या कहा मुझे? हे पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए। और ये कांटा वो कहता है इसलिए प्रभु ने मेरे शरीर में रखा हो ताकि मैं बहुत सारे प्रकाशनों की बहुत आय से फूल ना जाऊं। तय फूक कटने रखे था। समझ आइए? आओ ऐसे प्रभु के लिए धन्यवाद हो। मैं बताऊं, हम प्रभु की संतान है, इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण पता क्या है? प्रभु हमारी ताड़ना करता है। पक्का पक्का हालेलुया, इसके लिए हालेलुया। आप प्रभु की संतान है। कहाँ लिखा है? इब्रानियों 13 अध्याय में वो कहता है यदि तुम संतानें हो तो फिर ताड़ना होगी। वो तुम्हें अनुशासित करेगा, डिसिप्लिन करेगा। और कहता है वो यदि तुम्हारा डिसिप्लिन ना करे तो तुम संतानें नहीं। वहां शब्द बहुत बड़ा इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा। He said you are the illegal son if he is not disciplining you। क्योंकि पिता अपने बच्चों की क्या करता है? ताड़ना करता है। हालेलुया। किसी ने एक बार मेरी बेटी को कहा तू कितनी लकी। मैंने कहा लकी तो नहीं, ब्लेस्ड जरूर है कि आपके पास पास्टर सतवंत और पास्टर रोशन जैसे माता पिता हैं। मैंने कहा तुझे महिमा दिख रही है, ताड़ना नहीं दिख रही। मेरी ईबू हंसकर आ जाती है बस।
थैंक यू भी बोलती हैं, हाँ आप मेरे माता पिता हो। क्योंकि वो ताड़ना प्रेम के कारण याद नहीं रहती, क्योंकि वो ताड़ना हमने सिखाया बच्चों को कि वो ताड़ना सिर्फ इसलिए है ताकि तुम और निपुण बन जाओ। क्योंकि हमारे जाने के बाद तुम्हें कोई सुधारेगा नहीं, कोई तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होगा। मैंने देखा माता पिता से बड़ा आपका शुभचिंतक कोई नहीं हो सकता। जिनके माता पिता जा चुके हैं वो समझ पाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। माता पिता से ज़्यादा प्रेम जो बच्चों को और कोई नहीं कर सकता। अच्छे माता पिता, बुरे भी देखे हैं मैंने, पर जो सच्चे माता पिता हैं, जो समझते हैं, वही आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं। आमीन। इसलिए हम उनको मिस करते हैं ना, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो हाँ जी कैसे हो, ठीक हो। मैंने तो ऐसे भी माता पिता देखे हैं गलती अपने बच्चे की मानते नहीं, प्यार अंधा कर देता है कईयों को। पर ताड़ना ज़रूरी है बच्चों की। ताड़ना वो वाली नहीं है, मैंने एक माँ को देखा था बच्चों को उठा उठा के दीवार पे मार रही थी। अनुशासन की ताड़ना होनी चाहिए, अनुशासित करना, सही मार्ग पर चलाने के लिए। किस पर चलाने के लिए? हाँ, खुद बुरे पे चल रहे हैं उसको कह रहे हैं सही पे चल। जो माता पिता खुद बुरे मार्ग पर हैं वो अपने बच्चों को कभी सही मार्ग पर नहीं चला सकते, क्योंकि आप ही उनके लिए आदर्श बनते हैं घर में। वो आपको ही कह देंगे आप ऐसे हैं तो आप हमें कैसे कह सकते हैं, आपका चरित्र ऐसा है, आप हमें चरित्रवान होने के लिए कैसे कह सकते हैं, आपने बुराई करी आप हमें अच्छाई करने के लिए कैसे कह सकते हैं। और ये विडंबना है कई परिवारों की, है कि नहीं? और इसलिए मुझे जब कई कहते हैं ना आप हमारे बच्चों के लिए दुआ करें, मैंने कहा नहीं, मैं आपके लिए पहले दुआ करूंगा। आप सुधरें तो सुधार आएगा, ऊपर से ही आएगा। यू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर देम। आमीन। वो जो उड़ाऊ पुत्र वापिस आया उसे याद आया, यार मेरा पिता बहुत सही पिता है, वो अपने नौकरों को भी सही से पालता है, यदि मैं नौकर बन के चला जाऊँ वो मुझे भी अच्छे से पाल सकता है। वो वापिस आया, पिता ने आदर्श रखा हुआ था घर में कि वो वापिस आ सके। आमीन। आगे बढ़े, 4:6 पढ़िए। और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। देखो दूसरी बार भी क्या बोला आके यीशु मसीह को, यदि तू परमेश्वर का पुत्र, हालेलुया। दोनों बार क्या आया है, पर यीशु मसीह ने उसको हाथ ही नहीं पकड़ाया। ये बिल्कुल ऐसा, यीशु ऐसे कह रहे हैं कि जो बात मुझे पहले पता है तेरे से सुनने की जरूरत नहीं मुझे। हमको ये पता होना चाहिए हम मसीह में कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारा स्थान क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारा इख्तियार क्या है, हमारा प्रभु में जलाल क्या है। हालेलुया। We need to understand this church, who we are in Christ Jesus. हमारी असली पहचान क्या है, वो यही है, हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हालेलुया। आमीन। 8वीं आयत पढ़िएगा। अब नहीं बोला उसने, हाँ कौन ले गया? इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अब नहीं उसने कहा, चलो पढ़िए पढ़िए, पढ़ दीजिए। और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे। ये देखिए अब असली बात पर आ गया। यदि यीशु उसकी पहली 2 बातें मान लेता है, इसका अर्थ ये यीशु उसको अपने आप को दे रहा है उसकी अधीनता में। Never listen him। शैतान की कभी ना सुने, चाहे वो कुछ भी कहे, चाहे वो कलाम से बात करे। कुछ लोग बाइबल को सिखा सिखा आपको भरमाएंगे। शैतान ऐसे करेगा, बाइबल ही सिखा देगा आपको उल्टी करके। पढ़ बाइबल ही रहे हैं पर बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, पढ़ बाइबल ही रहे हैं फिर भी अंधकार है जीवन में, पढ़ बाइबल ही रहे हैं फिर भी परमेश्वर की चीजों का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को जब प्रचार भी किया जाता है तब उनका ध्यान नहीं होता, टेंशन में आ जाते हैं। आते हैं ना? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कहता है मुझे झुक कर क्या कर, और सब कुछ। मैंने बड़े सारे प्रभु के सच्चे भक्तों को तड़पते हुए भी देखा है, और बड़े सारे ऐसे लोग जो सेवकाई ढंग से नहीं कर रहे उनको बढ़ते हुए भी देखा है। ना उनको प्रभु से कुछ लेना देना है, ना खुदा के कलाम से, वचन तो पढ़ा ही नहीं, फिर भी लोग उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। और कई बार मैं पूछता हूं कहीं ये वो तो नहीं जिन्होंने अपने आप को शैतान के हाथों में दे दिया है? क्योंकि शैतान उनसे वादा कर रहा है क्या, तो मैं क्या करूंगा वो भी तो बताएं। शैतान कहता है जो मेरा है तू मेरा पुत्र बन जा,
समझ आ रही है अब? तू मेरा आराधक बन जा, तू मेरी इच्छा पूरी कर, फिर जो मेरा है। आ गई समझ बात की नहीं आई अभी भी? हालेलुया। वो सबको ऐसा क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो जानता था जो उसके सामने खड़ा हुआ है सब उसका है। वो किस राज्य से आया है, उसके पास अधिकार क्या है, और वो जानता था छोटी मोटी डील नहीं देनी पड़ेगी, कुछ बड़ी डील देकर ही गिराऊंगा इसको। कुछ लोग मैंने देखा है, मैं बताऊं, बुरा ना मानिएगा, आप में से हो सकता है कुछ लोग छोटी डील के लिए ना गिरें, बड़ी के लिए गिर जाएंगे। 30 सिक्कों के लिए यहूदा गिर गया। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं आपकी कीमत क्या है, कब गिरेंगे? ज्ञान, अभिषेक, सेवकाई, दूसरी कलीसिया, क्या है आपकी कीमत? पूछना अपने आप से, मेरी कीमत क्या है? ये वही बात है, कुछ लोग हो सकता 500 की रिश्वत ना माने पर 5000 की रिश्वत में मान जाते हैं। होता है कि नहीं? ये सब जगह हो रहा है। हमें पूछने की आवश्यकता है, क्या मैं खड़ा रहूंगा या मैं गिर जाऊंगा? शैतान उसको पूछ, कहता है सारा क्या क्या लिखा, पढ़िए, पढ़ते नहीं वहां, क्या क्या दूंगा मैं तुझे? हाँ, क्या दिखाया क्या था? सारे जगत का। जल्दी से कुछ कंट्रीज के नाम लीजिए, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पढ़े लिखे लोग। अमेरिका, अभी यार, रशिया, यूके, इटली, यूरोपियन, जर्मनी, किसी ने भी इंडिया का नाम नहीं लिया। वेखो, इन्होंने लगता नहीं है चंगी कंट्री है। कितनों को समझ आया? सब कुछ दिखाया उसने जो उस समय था, और वह कहता है यीशु को, ये सब तुझे दे दूंगा, तू मेरा पुत्र बन, एवरीथिंग इज योर्स। समझ रहे हैं क्या सट्टा लग रहा है वहां पर? प्रभु यीशु ने क्या कहा? किसी को भी दंडवत, आगे भी पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ, पहले जब तक तो थोड़ा नॉर्मल था, सही था। जब बात अपने प्रभु की आई ना, उसी समय उसने डांटा। पहले हम पढ़ते हैं शैतान दूर हो जा, ऐदा नहीं जान लगा हो, ऐदा तो कुत्ता नहीं जाएगा थोड़े लागों दे। डांटा यीशु मसीह ने, है शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू केवल अपने परमेश्वर और अपने प्रभु की आराधना कर और उसी को दंडवत कर। हालेलुया। कई तो शैतान दे भी कुछ तारियां कढ़न लगे होंगे, चल जा लागों। ऐसे नहीं जाएगा वो, जब तक तेरी आवाज में पुत्र का इख्तियार और अधिकार नहीं मिलेगा। अरे तू गुलाम बन के डांटेगा, वो नहीं जाएगा। जब पुत्र की तरह खड़ा होकर कहेगा ना, पिता के अधिकार में चला जा यीशु के नाम से, तो जाएगा। और तब यीशु के चेले उसको आकर कहने लगे कि डैडी हम क्यों नहीं निकाल पाए? हम भी एक जगह गए थे, वहां यही सीन था, हम क्यों नहीं निकाल पाए? मैंने नहीं बताया क्यों नहीं निकाल पाए, पर हमें पता था क्या क्या दिक्कत थी। उस अधिकार में खड़े होने की दिक्कत है। कुछ लोग अभी भी गुलामी में चल रहे हैं, पुत्र के पास अधिकार है। उस शैतान यीशु के पीछे था क्योंकि उसको सिर्फ यीशु नहीं दिख रहा, उसके आगे रखा हुआ पूरा उद्देश्य दिख रहा। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इज आफ्टर यू। क्यों मेरे जीवन में ही सारी दिक्कतें आ रही हैं? भाई कुछ बड़ा है रखा खुदा ने तेरे जीवन में, कुछ महान है। मेरा रास्ता क्यों नहीं खुला? खुलेगा, समय आएगा जब प्रभु करेगा। तू विश्वास रख, तू पुत्र है, गुलाम नहीं है। जो उसका है वो तेरा है। मैं कौन हूं इस बात पर आधारित है, मैं किसका हूं। आप किसके हैं? किसके हैं आप? नहीं, कुछ लोग तो बोलते किसके हैं आप? किसके हैं आप? हाँ, आपको पता है, उसको भी पता है आप किसके हैं। यदि तू परमेश्वर का, उसको पता है कौन है और कौन नहीं है।
उसको पता है भाई साहब, यदि तू परमेश्वर का पुत्र, उस कोई बात नहीं करी उसने दूसरी तीसरी। वो ये नहीं पूछेगा आपके, यदि आप पास्टर सतवंत के पुत्र हैं तो, है ना, कहीं हो सकता है पापा जी, दादाजी, नाना जी, ताया जी वो सब आ जाएं बीच में ना। द सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां, हालेलुया। पुत्र तब का अधिकार को समझना, क्योंकि ना केवल ये मेरी पहचान है, शैतान आपको ऐसे ही पहचानता है। ये ना केवल मेरी पहचान है, यदि वो मुझे पहचाने या कोई और पहचाने, परमेश्वर का पुत्र करके पहचाने। ये आत्मिक चीजें हैं। आत्मिक क्षेत्र आपको कैसे पहचानता है बंटी भाई? आत्मिक क्षेत्र आपको कैसे पहचानता है? जैसा वो आपको पहचानता है वैसे ही आपके अधिकार का पालन करेगा। आत्मिक क्षेत्र में आपकी क्या पहचान है? पूछिएगा अपने आप से। बिकॉज वी आर इन ए वॉर। पुत्र पुत्रियां, जो राज्य के पुत्र पुत्रियां हैं, वो एक युद्ध में चल रहे हैं और वो आपको वैसे ही पहचान करता है। हालेलुया। समझ आ रही है? उस पुलिस वाले को याद करें जिसके स्तन पर वर्दी है, लोग उसकी पहचान करते और वो रोक लेता है। और यदि आत्मिक संसार आपकी पहचान करे पिता के पुत्र पुत्रियों के रूप में, तो आपकी सुनेगा। याद है वो क्षण? हे परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या काम? क्या तू समय से पहले ही हमें तंग करने आ गया है? यीशु ने वहां कुछ कहा नहीं। मैं कई बार सोचता हूं यीशु अंदर कह रहे होंगे, हाँ मैं समय असमय तंग कर सकता हूं। तो एक समय है उनके लिए भी, यथार्थ दुष्ट आत्मा भी जानती हैं उनका समय है। कई बार मैं सोचता हूं दुष्ट और जो ये जादू टोना करते हैं, दे नो सो मच। उनको इतना ज्यादा पता है जितना कलीसिया को अपने अधिकारों का नहीं पता। दैट्स वेयर चर्च इज फेलिंग। वहीं पर कलीसिया असफल हो रही है। नहीं समझ आ रहा ना? जब आत्मिक बातें शुरू होती हैं, शैतान तारारू तारारा, कई लोग सोना शुरू कर देते हैं। इन्होंने हुनी फिल्मा दी गल्ला सुनाओ, चुटकुले सुनाओ, यहाँ पुलपिट से चुटकुलों की बात करो, इधर उधर की बात करो, बड़े खुश होकर सुनेंगे। हा आज तो मजा ही आ गया। आहा। बाइबल कहती है आत्मिक व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति, तो जो शरीर वाले हैं, जब शरीर की बात होगी ये प्रसन्न होंगे, और आत्मिक व्यक्ति जब आत्मिक बातों को सुनेगा वो प्रफुल्लित होगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए जब कलीसिया में केवल शरीर की बात हो तो आत्मिक तंग हो जाते हैं, इन्होंने क्या प्रचार किया, क्यों बुलाया इनको। और जब शरीर की बात होगी तो शरीर के लोग खुश होंगे। तो हमें आत्मिक चीजों को भी समझना है। चीजों, परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हम आत्मिक कह के पुकारे गए हैं, सो हम आत्मिक रूप से व्यवहार भी करें। हालेलुया, आमीन। सो अंत के समय में वो यीशु को नहीं पुकारता, वो कह के, क्योंकि उसको समझ में आ गया इस झांसे में नहीं फंसेगा, अब कुछ बड़ा दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। हम तभी उससे लड़ पाएंगे जब हम अपने पुत्रत्व के अधिकार में खड़े होंगे। और पुत्रत्व के साथ 5 चीजें आती हैं। कौन? कितनी चीजें? वैसे ये पूरा एक प्रचार है, पर मैं शीघ्रता से आपको बताकर आमीन करना चाहूँगा। सबसे पहले कहें स्थान। जब मैं पुत्र हूँ तो परमेश्वर के घर में मेरा एक स्थान है, आदर का स्थान है। आमीन। गॉड हैज़ गिवन यू पोजीशन। किसी को मुड़कर कहें आपको प्रभु ने अपने घर में एक स्थान दिया है। जैसे वो दाहिने बैठा है, हम भी परमेश्वर के दाहिने बैठे हुए हैं। आमीन। दिस इज एन ऑफिशियल पोजीशन। ऑफिशियल समझते हैं? सार्वजनिक तौर पर, दफ्तरी तौर पर किसी चीज को दे देना कि आप कौन हैं, आप पुत्र पुत्रियां हैं। पहली चीज आपको परमेश्वर के घर में ये दिया गया है। आयतें लिखनी है तो लिख सकते हैं। अफीसियों अध्याय 2 उसकी 4-7, गलातियों 3 अध्याय उसकी 26 से 29 तक जो हम पढ़ चुके हैं। आमीन। और उसके बाद दूसरी चीज जो पुत्र होने के कारण हमें प्राप्त हुई है, जो पुत्र तब में चल रहे हैं, वो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वी आर प्रिविलेज्ड। परमेश्वर ने केवल हमको स्थान नहीं दिए, पर बहुत सारे सौभाग्य भी दिए हैं या बरकतें भी दी हैं खुदा के घर में। क्यों? क्योंकि हम कौन हैं? सब कहें हम पुत्र पुत्रियां हैं।
सो हम वो सारी सौभाग्य जो खुदा ने हमें दिए हैं उनका आनंद नहीं उठा पाएंगे यदि हम पुत्र पुत्रियां नहीं हैं तो। आमीन। और बहुत सारे आनंद हम उठा पाते हैं क्योंकि हम पुत्र पुत्रियां हैं। सबसे पहली बात जो हमें सौभाग्य में दी गई है वो है हम प्रभु की इच्छा अपने बारे में जानते हैं, क्योंकि हम कौन हैं? पुत्र पुत्रियां हैं। आमीन। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 से 12 जब आप पढ़ते हैं आपको उसमें और भी समझ आ जाएगा। हाँ लिखा है, बट एज इट इज रिटन आई हैज नॉट सीन, जिस किसी आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, किसी मस्तिष्क हृदय में नहीं चढ़ा, ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी हैं। बाइबल में लिखा आगे 10वीं आयत देखिए, बट गॉड हैज रिवील्ड देम टू अस थ्रू हिज स्पिरिट, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने वो बातें हम पर प्रकट करी हैं। किन पर प्रकट करी हैं? जो पुत्र पुत्रियां हैं। और इसलिए यदि आप पुत्र पुत्री हैं तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। थ्रू स्पिरिट इज रिवील्ड, पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें प्रकाशित की जाती हैं और किसी चीज के द्वारा नहीं। फॉर द स्पिरिट सर्चेस ऑल थिंग्स, यस द डीप थिंग्स ऑफ गॉड, प्रभु की जो गहरी बातें हैं वो भी जो है पवित्र आत्मा जांचता है और बताता है, और ये हमारे ऊपर प्रकट की गई हैं। आमीन। दूसरा सौभाग्य संगति, क्योंकि हम पुत्र पुत्रियां हैं तो हमें दरवाजा खटखटा के जाने की जरूरत नहीं है। समझते हैं? बाइबल कहती है अब हम सीधा उस दया के सिंहासन के सामने जा सकते हैं बिना किसी याजक के, क्योंकि याजकी सिस्टम खत्म हो चुका है। अब सब के सब याजकों का, पास्टरों का समाज नहीं है, ठीक है? याजकों का समाज है, पास्टरों का समाज नहीं है। ये मैं करेक्ट करता हूं कई लोगों को, याजक सब हैं। हालेलुया। दूसरे शब्दों में आप सीधा प्रभु के पास जा सकते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 4 आप संगति के बारे में वहां पर पढ़ सकते हैं। आमीन। तीसरा सौभाग्य जो हमारे पास है वो स्वयं परमेश्वर है, हम उनको पिता कहकर पुकार सकते हैं। आमीन। जो उसके पुत्र नहीं है, पुत्रियां नहीं है, वो उसको पिता कह के नहीं पुकार सकते, पर हम पुकारते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 3 आयतों के अनुसार, Behold what manner of love the Father has bestowed in us that we should call his children। वो कहता है कितना महान प्रेम प्रभु ने हमारे ऊपर उड़ेल दिया है कि हम उसके पुत्र पुत्रियां कहकर पुकारे जाते हैं। हालेलुया। वो सारी चीजें आप उसमें पढ़ सकते हैं। सब कहें तीसरी चीज, अधिकार। अधिकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 11, 12, 13 आयत में यहाँ लिखा है कि उन्होंने सबको क्या दिया है? अधिकार। और मैंने अधिकार की बात कर चुका हूं, दैट यू हैव द अथॉरिटी, आपके पास वो राइट है, बिकॉज यू आर द सन्स ऑफ गॉड। सो आप उसमें होकर के अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें शक्ति है। आप शत्रु के खिलाफ इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इस बात से आएगी आप कौन हैं। हमने बाइबल में पढ़ा ना, प्रभु यीशु के द्वारा क्या किए गए हैं? क्लोथ किए गए हैं। पढ़ा कि नहीं? हमने यीशु को पहन लिया है। तो जब यीशु पहन लिया है तो शत्रु सुनेगा। नाउ अथॉरिटी इज ऑन यू, द जीसस इज अवर अथॉरिटी। तो वो चीज हमें समझनी है। आमीन। कौन सी शक्ति दी, कौन सा अधिकार? ताकि हम पाप से परे जी सकें। सबसे सब कहें पाप से परे। आमीन। और शैतान के ऊपर हमें अधिकार दिया है, सब दुष्ट आत्मा के ऊपर हमें अधिकार दिया है, और ये कलाम में लिखा हुआ है। जब आप विशेष करके लूका 10 अध्याय पढ़ेंगे वहां में मिल जाएगा। यीशु ने अपने चेलों को अधिकार दिया, और ये जो अधिकार है इसको हम बोलते हैं दिया गया अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वयं का अधिकार नहीं है, ये वो अधिकार है जो प्रभु ने हमारे ऊपर दिया है, और यही अधिकार प्रभु ने अपनी कलीसिया को भी दिया है कि हम उसमें चल सकें। आमीन। उसकी अगली बात जो हम यहाँ पर सीखना चाहते हैं वो है पावर। मैंने आपको बता दिया। उसके आगे है जिम्मेदारी। सब कहें जिम्मेदारी। जब आप राज्य के पुत्र पुत्री हैं तो फिर बेटों बेटियों की कुछ जिम्मेदारी भी होती है, खाली मजे लेने के लिए नहीं ना। पावर का आनंद, पोजीशन का आनंद, वाह, सब मिल रहा है ना। एक दिन हमने नीबू को बोल दिया बेटा बर्तन मांज दे, हैं ये भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 8, 9, 10 साल तक कुछ नहीं करवाया। दे वर एंजॉयिंग द पोजीशंस, है ना। पिताजी दुबई गए हैं तो बहुत सारी टॉफियां लेकर आए, उसको सबसे ज़्यादा मिली हैं क्योंकि वो पोजीशन में है। सही बात है, उसने लिस्ट लेकर भेजी, और उसके बाद जब जिम्मेदारी उठानी पड़े,
हैं, ये भी करना पड़ेगा, ये भी, जी हाँ ये भी करना पड़ेगा। और आपको पता ही है जब आप एक पासवान की संतान हैं तो ध्यान आपकी ओर भी होता है, ये क्या कर रही है, कैसे बैठ रही है, कैसे बैठ रहा है, यदि बेटा है तो। और बड़ी सारी कलीसियाओं में मैंने देखा है पासवानों के बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा गोलियां चलती हैं, यहाँ नहीं चलती। प्रभु आपको आशीष दे। है ना, एकदम लोग सोचने लग जाते हैं कि हमने तो नहीं चलाई थी। सो याद रखिए, यदि स्थान आ रहा है, पुत्र तब मिल रहा है, तो परमेश्वर के घर में आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। कहे मेरी जिम्मेदारी। हालेलुया। आपको याद है जब यीशु मसीह मंदिर में पाए गए तो कितने दिन के बाद यीशु के माता पिता को पता चला कि यीशु उनके साथ नहीं है? पक्का पता है? देख लो। फिर वापिस जब आए तो उन्होंने यीशु को क्या कहा? हे पुत्र, तू हमें क्यों दुख देता है, सताता है? बच्चे दे देने भेजा कितने पूछ कितने गया। पर यीशु ने क्या उत्तर दिया उनको? डोंट यू नो आई मस्ट बी अबाउट माई फादर बिजनेस? क्या तुम नहीं जानते मुझे मेरे पिता का काम करना जरूरी है? यू सब टेंशन में केड़ा काम करने पे जैनो में। बट दे न्यू इट। यीशु कौन है, क्या करने है, उनको पता था। और उन्होंने सीधे तौर से कहा क्या तुम नहीं जानते? और यीशु कितने वर्ष का था तब? 12। हालेलुया। और मैंने आपको बताया था कि 12 साल का अडल्ट पूरी तरह व्यवस्था मानने के लायक हो जाता है, व्यवस्था पढ़ने के लायक हो जाता है। अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना सिखाएं, बिठाएं उनको, ट्रेन करें उनको। वो कहते बार बार कहना पड़ता है तो फिर भी नहीं बैठते। आप बार बार कहिए तो फिर ही तो करेंगे, फिर ही आदत में आएगा उनकी। और जब एक बार आदत बन गई तो आत्मा में तो वचन जाता ही जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इट्स ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग है जिसके द्वारा आप सिखाए जाते हैं। बच्चों को ट्रेन करें। जिसने कहता है कि आपको नहीं पता मैं अपने पिता का काम करूं, जिम्मेदारी उठाना। हालेलुया। हर बार यीशु मसीह इसी बात की बात करते हैं कि मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए हूं। और इफिसियों 2:10 के आधार पर यदि 8वीं आयत पढ़ें तो हम अनुग्रह और विश्वास के द्वारा बचाए गए, अपने कर्मों के द्वारा नहीं पर परमेश्वर के महान काम के द्वारा जो क्रूस पर दिखाया गया। 10वीं आयत में लिखा हुआ है तुम इसलिए बचाए गए हो, परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए सिरजा है, परमेश्वर ने तुम्हें मास्टरपीस बनाया है ताकि तुम भले काम करो। समझ रहे हैं? हालेलुया। कहते ये कंपनी दा ये बढ़िया काम करता है। होता ना, हम यही वाली मशीन लेंगे, वॉशिंग मशीन। कुछ लोगों को मैं कहता हूँ नहीं पादी साहब मैं LG की लेके आऊँगा। अब मैं यहाँ पर LG का वो नहीं कर रहा विज्ञापन, यदि LG वाले सुने तो आप कुछ भेज सकते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। इसने कहा नहीं मैं IFB की लूँगा। अब AC की बात आए तो सब मुझे किसने कहा ओ जर्नल सबसे ऊँचा है। मैंने कहा मतलब एसियों का प्रभु, वो सबसे महंगा भी आता है वही। ठीक है, तो आप बढ़िया लेना चाहते हैं और जितना महंगा आप लेंगे उसके अंदर उतना बढ़िया सामान लगेगा और बिजली का खर्चा कम और कूलिंग उतनी ही ज़्यादा। आमीन। तो इसको बोलते हैं मास्टरपीस, कि मास्टरपीस बनाया गया है। ताजमहल को भी मास्टरपीस कहा जाता है क्योंकि वैसा उसके बाद कुछ नहीं बना। और ऐसी कई कई महान अजूबे जिसको हम बोलते हैं मास्टरपीस है, मास्टरपीस है। बाइबल हमें मास्टरपीस कहती है। इंग्लिश में वी आर दी हैंडीमैन क्राफ्टमैनशिप ऑफ गॉड, ऐसा लिखा हुआ है। हम परमेश्वर के द्वारा सिरजे गए, उसकी क्राफ्टमैनशिप में कलाकार है वो। उसने हमें इतना प्यारा सिरजा है, मास्टरपीस बनाया। पर वो कहता है इसलिए बनाया है ताकि तुम भले काम करो। दूसरे शब्दों में तुम जिम्मेदारी उठाओ, परमेश्वर के घर में जिम्मेदारी उठाओ। आमीन। प्रभु ने आदम और हवा को बनाया, कहाँ पे रखा? हाँ, क्या कहा प्रभु ने? जाओ मजे करो, टेक केयर, गो एंड वर्क इन दैट। आमीन। जिम्मेदारी उठाओ। बरकतें मिल गई हैं? नहीं, जो बरकतें मिली हैं उसकी जिम्मेदारी उठानी है। जो बरकतें खुदा ने ऑलरेडी आपको दे रखी हैं। शरीर, अच्छा शरीर बरकत है। कितने लोग कहते हैं हाँ ये भी बरकत। भाई शरीर में बीमारी नहीं, यहाँ भले चंगे हैं, देख पा रहे हैं, अच्छे से चल पा रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, ये आशीष है। इसको देखभाल किसने करनी है? तो अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, वो सब ना परोसें। क्या एक अच्छा मकान, उसके अब आप घर को पेंट ना करवाएं तो खराब हो जाएगा भाई। आप रिपेयर ना करवाएं तो हर एक चीज आपको संभालनी है, जिम्मेदारी उठानी है जो आपको पहले से
जैसे इस घर की जिम्मेदारी कुछ बच्चों को दी जा रही, कई चीज़ें खराब होती हैं, वो उठाते हैं, चल जलंधर, चल यहाँ, ये सब चल रहा होता है। जब आप मज़े से इतवार आते हैं, आराधना सुनते हैं, वचन लेते हैं, घर गए, पर पीछे इसके कुछ लोग लगातार काम कर रहे हैं मेरी अधीनता में रहते हुए। और हम ये बात पक्की करते हैं कि जब इतवार को आप आएँ तो सब चीज़ें लगी हुई अच्छे से आपको मिले। आमीन। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कहाँ की? परमेश्वर के घर की। क्यों? क्योंकि गुलाम है। मेरा गुलाम कोई नहीं भाई इस घर में, मेरी पत्नी भी नहीं ना मैं किसी का गुलाम हूं। हम पुत्र पुत्रियां हैं और पुत्र अपने पिता का कार्य ऐसे ही करते हैं। एक प्रभु के दास यूं कहते हैं, गॉड इज माई फादर, परमेश्वर मेरा पिता है, एंड आई एम द सन एंड आई डू माई फादर्स बिजनेस फॉर फ्री। और मैं मेरे पिता के घर का काम मुफ्त में करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि वो मेरा, और जो कुछ पिता का है हालेलुया, आप भी पुत्र पुत्रियां इस बात की घोषणा कर सकते हैं। आमीन। कितनों को आशीष मिली इन चीजों से? आखिरी चीज सब कहें अश्योरेंस, आश्वासन। अश्योरेंस देनी किसी को, किसी बात आश्वासन देना कि आपको पता है ये खुदा के घर में है। आमीन। सबसे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है? वो यही है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे विरोध में नहीं है। आपको पता रोमियो 8 अध्याय जिसमें हमने ये लपालकपन के बारे में पढ़ा, ये किस आयत से शुरू होता है? कैसे शुरू होता है? रोमियो 8:1 कोई बताए बिना बाइबल देखे? मैंने बहुत बार प्रचार किया इसमें। मेरी वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर इन द बाइबल इज रोमन्स 8। जो मसीह में है उनके ऊपर नो कंडमनेशन, दंड नहीं। सब कहें दंड नहीं। और जब ये अध्याय खत्म होता है वो कहता है दूरी नहीं, नो सेपरेशन फ्रॉम। कहता क्या है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग? हालेलुया। नो कंडमनेशन, नो सेपरेशन। एक और नो है उसमें, वो आप ढूंढिएगा इसमें 3 नो दिए गए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। मैं बात कर रहा था अश्योरेंस की। हमें आश्वासन दिया गया है किस बात का? कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे विरोध में नहीं है। वो कहता है जब प्रभु साथ में है तो हमारा विरोधी हो सकता है कोई हमारा विरोधी? हालेलुया। कौन हो सकता है जब खुदावन हमारे साथ आ जाए? तो यही प्रार्थना रोज करिए, प्रभु यदि आप मेरे साथ रहें। दैट कैन बी द वन ऑफ द पावरफुल प्रे दैट यू कैन प्रे। मूसा कहता प्रभु यदि तू मेरे साथ ना चले तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्या आप प्रार्थना करते हैं घर से निकलने से पहले, प्रभु आज मैं जा रहा हूं, आप मेरे संग रहिए? That has to be your first prayer in the morning. God just be with me throughout the day. Whatever I do, प्रभु पूरा दिन आप मेरे साथ रहिए। मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं करने की क्षमता दीजिए, मेरी अगुवाई करिए, मुझे समर्थी बनाइए, प्रभावशाली बनाइए। किचन में काम करूं तो सब्जियां ना जलें, नमक सही से डले। आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। जहां मैं पैसे खर्चूं, बुद्धिमानी से पैसे खर्चूं, मेरे पैसे बचने चाहिए। मैंने आपको बताया था दुबई में जाकर भी बार्गेनिंग करी मैंने। वो साथ वाले हैरान थे, आप यहां भी कहते कर रहे हैं? मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बुद्धि देगा आपको कार्य करने की। ये नहीं कि ज्यादा पैसे होना बड़ी आशीष है। पैसे होना ठीक है, वो होने चाहिए, पर उसका सही ढंग से इस्तेमाल आशीष हो सकती है। बुद्धि होनी चाहिए। पैसे कम थोड़े होने से चलेगा, पर तेरे पास बुद्धि है तो उन्हीं थोड़ों को भी तू ज्यादा कर सकता है। बुद्धि मांगिए प्रभु से। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं प्रभु से बुद्धि मांगिए, आप बिजनेस कर सकी। बड़े सारे लोग हम जहां पर बैठे नौकरीशुदा हैं, बिजनेस वाले नहीं हैं। आप प्रार्थना करिए प्रभु मुझे व्यापार करना सिखा। नौकरी से आप अमीर तो नहीं बन पाएंगे, पर आपकी टेबल पर खाना रहेगा। पर यदि आप समृद्ध होना चाहते हो, बिजनेस करें, व्यापार करें, प्रार्थना करें खुदा के सामने कि प्रभु आपकी बुद्धि खोल दे। आमीन। मैं किसी से बात कर रहा था, मुझे किसी ने कहा, कलीसिया को कोई एक सदस्य है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ये दर्शन उसके जीवन में पूरा हो। प्रे फॉर मी, उन्होंने कहा पादी साहब मेरे लिए दुआ करिए। मैंने कहा मैं करूँगा, मेरी जी जान से करूँगा। क्या दुआ करनी है? कि मैं मल्टी मिलेनियर बिलियनियर बन जाऊँ। मैंने कहा उसके बाद क्या? उसके बाद प्रभु जहाँ कहेगा मैं पैसा वहीं लाऊंगा। बिल्डिंग
बाइबल कॉलेज, व्हाट एवर इट इज, आप कहना एंड आई विल डू इट। मेरे पास मैसेज है इसमें, मेरी आंखें भरी हुई थी। मैंने कहा अपने लिए नहीं कमाओगे, एक ही इच्छा है मन में, खुदा का घर, खुदा का राज्य। एंड आई स्टार्ट प्रेइंग फॉर, मैंने उनके लिए दुआ करनी शुरू कर दी। मैंने कहा परमेश्वर हो सकता है यदि उसके मुंह से निकला है तो शायद तेरी इच्छा यही हो। मैंने दुआ करनी शुरू कर दी। और ऐसे ही पुत्र पुत्रों की आवश्यकता है जो क्षमता में बढ़े। किसमें बढ़े? क्षमता में बढ़े, क्योंकि जब क्षमता में बढ़ेंगे तभी क्षमता दिखा पाएंगे आप। पर मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने क्षमता ना होते हुए भी क्षमता दिखाई, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कुछ होएगा, कुछ होकर रहेगा। और ये आत्मा में चल रहा है मेरी। इन दिनों में दर्शन आ रहे हैं बड़े लोगों को, उनको भी दर्शन आ रहे हैं जिन्होंने 10-10 साल पहले दर्शन देखे थे। अजील की बात कर रहा हूं, उसने भी एक दर्शन देखा, वो चीज हो रही है। क्यों परमेश्वर ऐसा आपके आत्मा में डाल रहा है? ना केवल प्रभु आपकी आत्मा में इसलिए डाल रहा है क्योंकि ये होगा, पर वो इसलिए भी डाल रहा है क्योंकि वो चाहता है इस दर्शन के साथ आप दौड़ें। अब समझ में आया? Why God has given you this vision? Do you understand that? क्यों दे रहा है वो आपको? क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप एक संत की अधीनता में होकर चलें। तब प्रभु कहता है उस सेवकाई को मैं और बढ़ाऊंगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति नहीं कर पाएगा। कुछ हाथों की आवश्यकता है जो साथ दें, कुछ हाथों की आवश्यकता है जो काटने वाले नहीं जोड़ने वाले हों, क्योंकि बाइबल कहती है मेल मिलाप कराने वाले ही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। जो फूट डलवाए, जो कलीसिया को लोगों को तोड़ दे, कुछ बातें करके जो है भी नहीं, वो कभी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां नहीं हो सकते। वो गुलामी में है, खुद भी गुलाम है, दूसरों को भी गुलाम बनाते हैं, उनको भी गुलाम बनाना चाहेंगे जो स्वतंत्र घूम रहे हैं। हालेलुया। मैं बताऊं इस कलीसिया की एक खासियत तो है, जितने मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया, जितने भी खुदा के संत यहां होकर गए हैं ना, उन्होंने एक बात कही, इस कलीसिया में हमने स्वतंत्रता का अनुभव किया है। There is a freedom in spirit. लोग सुनने में, प्रभु की आराधना करने में, देने में, प्रेम बांटने में, सब में स्वतंत्र थे। ऐसा क्यों? मैंने कहा क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता ही प्रचार की जाती है। हम गुलाम नहीं हैं, हम पुत्र पुत्रियां हैं। जहाँ कोई भी आकर खड़ा हो, हम न्याय नहीं करते, हम आदर करते हैं प्रभु में कि दूसरा व्यक्ति अपने पुत्रत्व को समझे और प्रभु के घर की जिम्मेदारी उठाने में और सक्षम हो जाए, ताकतवर हो जाए, खड़ा हो जाए, उसको समझ में आ जाए कि हम उसको वैसे नहीं देखते जैसा उसका भूतकाल है, हम ऐसा देखते हैं जैसे खुदा ने इसको अब देखना शुरू कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एंड देन सम पीपल आस्क मी, क्या आप दूसरों को ग्रहण कर लेंगे? और मैंने कहा प्रभु जब ग्रहण करता है तो मेरी क्या औकात है। पर याद रखिए, जब कोई आए तो फिर उस उड़ाऊ पुत्र के समान बदल कर आए, हृदय लेकर आए कि मैं गुलाम भी बन जाऊंगा अगर ऐसा ही मेरा पिता चाहे तो। फिर जाकर आगे बैठने वाला काम नहीं कि कलीसिया में आए सीधे आगे वाली कुर्सी दे दो, जी नहीं। फिर नम्र होकर आइएगा आप, पर पिता का हृदय वैसा नहीं है, पिता पिता ही होता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? गुलाम अभी तक भी गाने गाए जा रहे हैं, स्वतंत्र होकर जो पुत्र पुत्रियां हैं वो राज्य के लिए काम करते हैं। मेरा तो कई बार दिल करता है ये सब आमीन कर दूं और झुक जाऊं इस एक ही काम में, आत्माएं जीतने के लिए, लोगों को सही कलीसिया क्या है ये सिखाने के लिए। हालेलुया। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मुझे आपका भी पता है, पर मेरे अंदर इन दिनों में खुदा डेलता तेरा अभिषेक सिर्फ इसके लिए नहीं किया। There is something more, कुछ और है जो तुझे करना है। हालेलुया। और इसलिए यदि आने वाले दिनों में मैं कह दूं कि आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तो आप तैयार रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर कुछ महान बातें करने पर है। और यदि हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो कौन खोलेगा? राज्य के पुत्र पुत्रियां प्रचार नहीं करेंगे सच्चा तो कौन करेगा? हमारा तो एक ही काम है, पिता को दिखाना। हम नहीं दिखना चाहते। मैं तो कहता प्रभु वाष्पीकरण हो जाए हमारा। मेरी यही प्रार्थना है। जो अपने आप को संत कहते हैं, मैं कहता प्रभु वो दिखने बंद हो, यीशु मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? कौन दिखना चाहिए? यीशु की बात होनी चाहिए, नई वाचा की संगति भी नहीं दिखनी चाहिए, लोग नहीं, यीशु। जिस दिन यीशु दिखेगा संसार उसकी ओर आएगा। मुक्ति यीशु देता है, पास्टर मुक्ति नहीं दे सकते। कई लोग कहते हैं आप चंगा करके दिखाएंगे, हमारी औकात नहीं, हम खुद को चंगा कर सकें। यीशु करता है, यीशु के पास जाओ। हालेलुया।
मैंने किसी कहता मैं कलीसिया नहीं आना, मैं तो घर में बैठ के यीशु से प्रार्थना कर, प्रार्थना तो कर, एक बार मुंह खोल, चक कर देख, जब वो आएगा ना वो खुद तुझे लेकर आएगा, खुद तुझे लेकर आएगा। वो कितनों को समझ में आया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुत्र पुत्रियां, जब उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, मुझे नहीं पता वो कब होगा, लेकिन मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी है। मैंने कहा प्रभु निकाल लोगों को, बुद्धि दे। और यदि प्रभु तेरे, कितने लोगों को दर्शन दिया प्रभु ने इन चीज़ों का पिछले दिनों में? यू सीन समथिंग फॉर द चर्च एंड फॉर मी। मेरे बारे में, कलीसिया के लिए आपने कुछ देखा या सुना है? अपने हाथों को ऊपर उठाइए। आपने बांटा चर्च में आकर? नहीं बांटा? कुछ लोगों ने मुझसे बांटा है। प्रभु आपको ये दिखा रहा है क्योंकि प्रभु चाहता है इस दर्शन के प्रति आप गंभीर हों। और याद रखना, जब दर्शन के प्रति गंभीर होना है फिर मिस्र निकाल देना अपने अंदर से, और ना ही इजराइलियों का स्वभाव रखना, पुत्र पुत्रियों का स्वभाव। आमीन, हालेलुया। देयर इज एश्योरेंस। प्रेरितों के काम 20:32 में पौलुस कहता है, सो नाउ ब्रदरन आई कमेंड यू टू गॉड and to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Hallelujah. वो कहता, मैं तुमको परमेश्वर के वचन के अनुसार उस अनुग्रह में सौंप देता हूं जो तुमको बना सकता है और तुमको शुद्ध कर सकता है और वो सारी मिरास दे सकता है जो प्रभु की है। हालेलुया। दिस इज एश्योरेंस। मेरे पीछे कहें, यह आश्वासन है। एक आयत पढ़कर हम आमीन करेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, उसकी 13, 14, 15 और 20 आयत। वो कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन। किस पर विश्वास करते हो? जान लो। वो कहता है अनंत जीवन, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है, क्या होता है? दैट वी हैव कॉन्फिडेंस नाउ, क्योंकि हम प्रभु के पुत्र पुत्रियां बन चुके हैं। हमारे अंदर भी यही हियाब होता है। वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी, अब क्यों सुनता है? अब उसकी इच्छा के अनुसार कौन मांगता है? जो पुत्र पुत्रियां हैं। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया भी है। 20वीं आयत, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ कि हम उस सच्चे को और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन। हे बालको, अपने आप को हे, वो कहता है संतानों, बालकों, पुत्र पुत्रियों, सब बातें सिखाने के बाद वो कहता है अपने आप को सेव योर सेल्फ फ्रॉम द आइडल्स। मूर्तों से बचाओ अपने आप को। वो मूर्तें जो हमने यहां बना रखी हैं या खुद बन चुके हैं। हालेलुया। उनसे अपने आप को बचाओ, क्योंकि तुम जानते हो क्या है? तुम जानते हो। इट इज रिवील्ड टू यू, इट इज गिवन टू यू। ये तुम पर प्रकाशित किया गया है, ये तुमको दिया गया है। तुम प्रभु के राज्य के पुत्र पुत्रियां हो। हे बालको, तुम जानते हो। इन दिनों में मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर हमें जानने के लिए सहायता करे, उसको और समझने के लिए सहायता करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, क्योंकि जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबों को उसने अपने संताने होने का अधिकार दिया है, जो ना लहू से, ना शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से, पर परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर हम प्रार्थना करें।